अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तेज है बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। यह दुनिया तमाशा की जगह है। यहाँ बहुत सारे लोग इस दुनिया की कद्र करके एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजार कर दुनिया से जल्दी जाना चाहता है कि जल्दी दुनिया से जाएं। अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, जल्दी से निकलें वह तोहफा आए कि जन्नत चले जाएं। जल्दी से ये जिस्म से छुटकारा मिले कि आलम आखिरत में चले जाएं, इस दुनिया के फितनों से महफूज हो जाएं। यह दुनिया फितनों की जगह है। एक आदमी की जितनी शोहरत होती है उतनी ही ज्यादा बदनामी भी होती है। एक आदमी जितना आराम करता है, कब तकलीफ में पड़े, कब मुसीबत की चक्की उस पे चले, मुसीबत की चक्की में वह पिसे, मुसीबत की तलवार उसकी गर्दन पे लटके, कोई नहीं कह सकता है। मैं आज आया हूं बिहार से आपके सामने खिताब करने के लिए, मगर कोई कह सकता है कि मैं यहां से लौट के अपना घर जाऊंगा। हमारी जमात का एक बड़ा जबरदस्त आलिम दीन कारी रजीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो आदमी घर से बाहर निकले हैं, महाराष्ट्र गए हैं तकरीर करने के लिए। क्या तमन्ना थी, क्या उनके दिल में अरमान था, वहां से मैं साड़ी लाऊंगा, वहां से मैं साहब शलवार सूट अपनी बच्चियों के लिए लाऊंगा, वहां से ये सामान वो सामान। लेकिन वहां से सारा सामान तो नहीं गया, अलबत्ता डेड बॉडी घर वापस गई। तकरीर करते हुए इंतकाल हुआ और अब उनकी डेड बॉडी वापस घर गई। तो कोई नहीं कह सकता। ये दुनिया की हकीकत जो समझ लेता है वह जिंदगी में मुस्कुराता कम है, रोता ज्यादा है। और जब तक आदमी दुनिया की सच्चाई को नहीं जानता है तब तक वही आसाराम के चेले की तरह वो हंसता है, कह काम आता है। वह जानता नहीं कि दुनिया क्या चीज है। आज हंसने वाला कल रोता है धाड़े मार मार कर। आज अच्छा खाने पीने वाला कल एक एक पैसे को तरस जाता है। आज जो सेहतमंद था कल बीमार हो जाता है। आज जिसकी समाज में इज्जत थी कल उसकी थू मच जाती है। ये सारा तमाशा आदमी देख रहा है दिन रात। फिर भी कैसे हंसेगा आदमी इस दुनिया में, कैसे कहा मारेगा आदमी इस दुनिया में। आज मैं जिंदा हूं कल मरूंगा, आज बीमार हूं, आज सेहतमंद हूं कल बीमार पड़ूंगा। न जिंदगी मेरे हाथ में है, न तंदुरुस्ती मेरे हाथ में है, न इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। जब हम इतने मोहताज हैं अल्लाह के, तो फिर ये बंदा जब गुरूर करता है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, तो इससे बड़ा नादान और अहमक और गधा कौन हो सकता है। गर्दन पे तलवार लटक रही है कि 2 मिनट के बाद तू मरेगा, 3 दिन के बाद तेरा जिस्म सड़ेगा गलेगा, बिच्छू और सांप की तू खुराक बनेगा कब्र में। यहां तक कि तेरा अजीज बेटा भी तेरी कब्र के पास अगर जाए और कब्र के अंदर तेरी लाश का क्या हश्र हो रहा है, उसकी बदबू अगर बेटे की नाक में आ जाए तो बेटा भागेगा वहां से, जिस बेटे को उसने जिंदगी भर कमा के खिलाया है। वो सांद और वह बदबू आएगी उसके जिस्म से, मगर उसके बावजूद कहता है मैं बड़ा मैं बड़ा। एक आदमी आज तंदुरुस्त है, खूब हाथ पांव मारता है, 2 मिनट के बाद पता चलता है एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव कट गया। अभी 1 साल पहले बेंगलोर में जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ाता था 10 साल पहले, उस मस्जिद का एक अकीदतमंद मेरे मानने वाले का भाई का बेटा, इकलौता बेटा, एक ही बेटा उसके पास, और प्रॉपर्टी बहुत है, इधर मकान उधर मकान उधर मकान। वो अजमेर आया था गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देने के लिए। हाजिरी दे के लौट के जब बेंगलोर स्टेशन पे ट्रेन खड़ी होने लगी, लोग उनको लेने के लिए गए हैं और वो लड़का अपने दोस्तों को देखकर हाथ हिला रहा है कि अब ट्रेन रुकने वाली है, मुस्कुरा रहा है। थोड़ी सी ट्रेन धीमी हुई कि ये उतरा तो सीधे नीचे पटरी में चला गया, और जब गया तो दोनों पांव उसके कट गए, एक हाथ उसका कट गया, सिर्फ एक हाथ सलामत रहा। अब आप बताएं वो अगर 10 साल भी जिंदा रहे, 50 साल जिंदा रहे, तो उसका क्या हश्र होगा, जबकि दोनों पांव नहीं है, एक हाथ नहीं है। इकलौता बेटा, उस बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा। एक ही बेटा, वो बेटा जवान होने के बाद, ऐसा नहीं कि कम 2 4 5 साल 10 साल का, जवान हो गया है, शादी होने वाली है, मोटा ताजा के 5 आदमी उससे चीर के निकाल दिया जाए, इतना मोटा ताजा आदमी,
वो अब जिंदगी भर घर में पड़ा है। कौन जानता है व्हाट विल बी हैपन टुमारो, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा किसके साथ। फिर भी आदमी बोलता है मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं। इससे बड़ा अहमक कोई होगा दुनिया में? 1 मिनट के बाद क्या होगा इसके साथ में? ये मरेगा कि जिएगा, कि इसकी नौकरी खत्म होगी कि ये जेल जाएगा, इसकी बेटी भागेगी समाज में, इसकी नाक कटेगी, इसका बेटा दूसरे को लेके भागेगा, इसकी नाक कटेगी, इसकी बीवी दूसरे के साथ भागेगी, 4 बच्चों को छोड़ के समाज में नाक कटेगी। इस दुनिया में तो एक प्रॉब्लम पैदा हो गया है साहब। अब तो वो वक्त आ गया है कि लोग दुआ करेंगे कि ए अल्लाह औलाद न दे। पहले लोग दर दर की ठोकरें खाते थे औलाद के लिए। गरीब नवाज के रोजे पे अजमेर जा रहा है कि बाबा औलाद दे दे, बगदाद शरीफ जा रहा है कि बाबा औलाद दे दे। एक आदमी रमजान में पिछले तीसरे साल मैं वहां रमजान में था, तो एक आदमी सुना रहा था कि मैं कई बार से आ रहा, पिछले बार आया था रमजान में उम्रा के लिए और मदीना शरीफ में एतकाफ में बैठा था। तो वो बोलने लगा कि हम पिछले साल इसी जगह दुआ किए थे, इसी रियाजुल जन्ना में, कि ए अल्लाह बेटा दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 9 महीने के बाद बेटा दिया। फिर दोबारा मैं हाजिरी के लिए सरकार की बारगाह में आया हूं। यानी लोग मदीना शरीफ में बेटे की दुआ कर रहा है, खाने काबा का तवाफ करते बेटे की दुआ कर रहा, अजमेर जा रहा है बेटे के लिए। तो जिस औलाद की भीख आदमी मांगता है, अभी हालात ऐसे खतरनाक होते जा रहे हैं कि लोग ये तमन्ना करेगा कि काश औलाद न होती, काश बेटा न होता, क्योंकि ये बेटा बेइज्जती का जरिया बन रहा, ये बेटा बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा, यह बेटा बाप के पैसे को बर्बाद कर रहा है। एक टीचर नौकरी करता है, 50,000 महीना कमाता है, उसका बेटा अपनी मां को तलवार दिखला के 10,000 लेता है और अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है। अब वह बाप सर पीट के रह जाता है, क्या करूं इसको, ये ऐसा बेहतर था कि बच्चा ना होता, ये ऐसा लड़का है कि सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देगा। वो बाप अगर मर गया तो जो 20 लाख रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट का, उसका प्रोविडेंट फंड का, वो सारा पैसा तो ये लुच्चा शराब पी के खत्म कर देगा। इसलिए ऐसे हालात से हम लोग दो चार हो रहे हैं। लोग अब तमन्ना करेंगे कि काश औलाद न हो। ऐसा भी वक्त दुनिया में आ गया है। अब फिर भी आदमी बोलता है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, और मैं तुमसे बड़ा, मैं तुमसे बड़ा, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से अच्छी, और मेरा घर तुम्हारे घर से अच्छा। सुकून लुट रहा है, राहत खत्म हो रही है, आदमी टेंशन में दिमाग खराब हो रहा है, नींद उड़ रही है, नींद लाने की लोग दवाई खा रहे हैं। अब फिर भी आदमी बोलता है मैं बड़ा, मैं बड़ा। कुरान कहता है फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजही लकादिर। कुरान कहता है ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को गौर करना चाहिए कि वह पैदा कैसे हुआ है, अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। एक आदमी पहले बुनियादी तौर पर मिट्टी था, मिट्टी को पानी बनाकर अल्लाह ने नुतफे की शक्ल में बाप की रीढ़ की हड्डी और मां के सीने की हड्डी में महफूज रखा। फिर वह नुतफा बाप की शर्मगाह से, पेशाब के रास्ते से, मां की शर्मगाह से होता हुआ मां के पेट में बच्चादानी में पहुंचा। अल्लाह ने उसे वहां बतौर हमल ठहराया। उस पानी के कतरे को 40 दिन तक खून का लोथड़ा बनाया। फिर उसको हड्डी का ढांचा तैयार किया, फिर उसमें नाक और नक्शे बना के गोश्त चढ़ाया। फिर 4 महीने के बाद 160 दिन के बाद उसमें अल्लाह ने जान डाल दी, और 9 महीने के बाद 8 महीने के बाद एक अजूबा किस्म का इंसान ये दुनिया में पैदा होके आ गया। और ये इंसान ऐसा मजबूर इंसान कि मां के पेट में नापाक खून जो हर महीने निकलता था, मां के माहवारी खून, उस खून को रोक कर नाफ के जरिया इस इंसान की ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने मां के पेट में किया।
फिर जब ये बच्चा पैदा हो गया, उस खून को दूध बनाकर मां की छाती से बाहर निकाल के बच्चे को पिलाया। 2 साल तक जबकि दाना बच्चा खा नहीं सकता ठीक से, तो दूध का इंतजाम किया जो उसके लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है और मुफीद है। वह बच्चा, उसकी मोहब्बत मां के सीने में अल्लाह ने डाल दिया। अब यह बच्चा पेशाब करता है, पाखाना करता है, मां धोती है। अब यह बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता है, मां खुद सोती है और सीने पे बच्चे को सुलाती है। अगर मोहब्बत ना रहे तो बच्चे को उठा के फेंक दे एक औरत, मगर अल्लाह मोहब्बत डाल देता है। मैं बच्चे को एक तमाचा मारता हूं तो आपकी बीवी रोने लगती है, बच्चों को सीने से चिमटा लेती है और अपने शौहर से लड़ाई ठान देती है कि तुम 6 घंटे 10 घंटे बाहर काम करता है और शाम और सुबह घर में रहता है, तो 1 घंटा तुझको बच्चा बोझ मालूम होने लगता है। अब मैं 10-10 घंटे कैसे मैं संभालती हूँ? नहीं लेना है मत गोद ले, मगर मेरे लाल को तू मत मार। 10 घंटे मैं पालती हूँ, रात भर मेरी नींद कुर्बान होती है, मैं रात में 50 बार जाग करके इनको पेशाब करवाती हूँ और तू 10 मिनट के लिए गोद लेता है तो डांटता है और मारता है। अगर मोहब्बत अल्लाह उसके दिल में ना डाले तो बच्चा का पालना मुश्किल हो जाएगा। ये औरतों को अल्लाह ने मर्दों से ज्यादा बोलने की सलाहियत दी है, इसलिए कि ताकि ये औरत तन्हाई में अपने बच्चे से बात करके उस गूंगे बच्चे के मुंह में जबान डाल दे। लोग कहते हैं औरतें कैंची की तरह जबान चलाती हैं, ठीक है, अगर औरतें कैंची की तरह जबान न चलाए तो दुनिया का सारा इंसान गूंगा पैदा होगा। ये हम लोग बाहर रहते हैं, 1-2 महीने का बच्चा है, अब उसको तेल लगा के अब एक माँ उससे बात करती है, तू ऐसा लगता है, तू वैसा लगता है, तू चांद है, तू सूरज है। अब वह बच्चा मुस्कुराता है। अब बताएं कि अगर एक बाप बच्चे के साथ रहे तो बच्चा गूंगा हो जाएगा, क्योंकि बाप को काम करना है, बाहर जाना है, मगर एक माँ है जो बच्चे को बोलना सिखलाती है, वह बोल बोल के बोलना सिखलाती है, तन्हाई में बात करके बोलना सिखलाती है। एक दानिश्वर स्कॉलर ने कहा, अगर औरतें ज्यादा तेज तेज ना बोलती और कैंची की तरह जबान ना चलती इनकी, तो सारे इंसान गूंगा पैदा हो जाते, कोई बोल नहीं पाता। माँ उसको बोलने की ट्रेनिंग देता है। अगर हम तन्हाई में दीवार से बात करें तो लोग हमको पागल कहेगा, लेकिन एक माँ 2 महीने के बच्चे से बात करती है तो सारी दुनिया कहती है ये माँ है जो अपने बच्चे को बोलना सिखला रही है। अब अल्लाह ने और उस बच्चे की, इंसान की मोहब्बत उस माँ के दिल में डाल दिया। अब जब वह बच्चा चलने फिरने के काबिल हो जाता है, अब माँ ही है जो बच्चे को मुंह में दाना चबा चबा कर बच्चे के मुंह में डालती है। बाप बाहर है, माँ पालती है, अच्छा खिलाती है, पहनाती है। जब बच्चा जवान हो जाता है, 7-8 साल की उम्र को पहुंचने लगता है, जवानी की दहलीज के करीब जाने लगता है, अब माँ प्यार भी करती है, बच्चे को तमाचा मार के स्कूल भी भेजती है। जब वो सबक याद नहीं करता है तो माँ नाराज हो जाती है, फिर उसे गोद में लेती है, फिर प्यार करती है और मारती भी है। उस मार में भी प्यार छुपा है ताकि मेरा लाल बिगड़ न जाए, मेरा लाल बर्बाद न हो जाए। ये माँ, इंसान पैदा हुआ कैसे, कैसे इसको पाला गया, कैसे इसकी खिदमत की गई। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इस आदमी को चाहिए अपनी पैदाइश पे गौर करे। जब पैदाइश पे यह इंसान गौर करेगा कि जो कई बार माँ और बाप की शर्मगाहों से गुजरा है, 9 महीने के बाद फिर उसी शर्मगाह से बाहर निकला है, तो मकान का गुरूर, दुकान का गुरूर, सेहत और तंदुरुस्ती का गुरूर और गाड़ी छकड़ा मकान कई करोड़ बैलेंस का गुरूर, जब भी दिमाग में ये गुरूर छा जाए, अपनी बुनियाद और पैदाइश पे गौर कर लेना। और जब अपनी बुनियाद को याद करेगा तो आदमी को अपनी असलियत, अपनी औकात का इल्म हो जाएगा। जो बुनियादी तौर पर कई बार शर्मगाहों से गुजरा है, उसे जेब नहीं देता वो इस दुनिया में गुरूर करे। इसलिए अल्लाह कहता है कि पैदाइश पे गौर कर, जब गौर करेगा सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, खाक सारी पैदा हो जाएगी, इनकिसार पैदा हो जाएगा, दिल और दिमाग से बड़ाई का सारा नशा उतर जाएगा और आदमी को अपनी औकात का इल्म हो जाएगा। इसलिए यह दुनिया मैं बड़ा की जगह नहीं है। इस्लाम कहता है सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह,
इस्लाम लाने का मतलब ही है असलम तो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं ईमान लाया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सरेंडर कर दिया, अब मेरी मनमानी नहीं चलेगी, अब अल्लाह जो कहेगा अल्लाह की बात मानी जाएगी। अब कह दिया कि मैं इस्लाम लाया तो ज़बानी एक नारा नहीं है, कलमा पढ़ लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है अल्लाह से, कोई माबूद नहीं है, मेरा माबूद अल्लाह है। अब उसी माबूद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी, उसी माबूद का कहा माना जाएगा। उस माबूद ने जो कोड ऑफ लाइफ, जो जीवन पद्धति दिया है, उसी जीवन पद्धति के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी। उस मेरे माबूद ने अपने महबूब को हमारे लिए नमूना बना के भेजा है। यह मेरे मुस्तफ़ा हैं, इससे मोहब्बत कर, इन पर ईमान ला और ये तुम्हें जैसी जिंदगी गुजारने की का सिद्धांत और थ्योरी दे रहे हैं उसे अपने दिल से स्वीकार कर ले। इसी में जीवन का रहस्य है, इसी में दुनिया में सुकून पाने का जरिया है, इसी जीवन पद्धति में जन्नत जाने का तरीका है। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सारी समस्याओं का समाधान इसी जीवन पद्धति में है। भले ही मुसलमान हिटलर और मुसोलिनी को समझ ले कि यह आदमी बड़ा लीडर है, भले ही मुसलमान गांधी को समझे कि यह बड़ा आदमी है, भले मेरा बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद वह जान ले कि अमेरिका का कार्ल मार्क्स, अमेरिका का इब्राहिम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन ये बड़ा आदमी है, मगर याद रखना सच्चाई जिनके सामने वाज़ेह हो जाती है वह जानता है कि ये जॉर्ज वाशिंगटन, ये इब्राहिम लिंकन, ये गांधी, ये हिटलर, ये मुसोलिनी, ये लेनिन, स्टालिन, ये सारे लोग आज के लोग और किताबों को पढ़ पढ़ कर थोड़ी सी दानिश्वरी उसको मिली है, लेकिन उनके पास जब तुम जाएगा वो कहता है कि 50 साल पहले जबकि दुनिया दो बड़ी जंगों की आग में जल चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, 8 करोड़ इंसानों का कत्ले आम हो चुका था। दुनिया में सारे दानिश्वर फिक्रमंद थे ये दुनिया की उलझी हुई दुनिया कैसे सुलझेगी, इसका प्रॉब्लम हल कैसे होगा। उस जमाने में सारे लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, मगर यूरोप का एक दानिश्वर डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहा था, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem. यानी यूरोप का एक क्रिश्चियन जो कलमा नहीं पढ़ा है, कोई मदरसे का मौलवी नहीं है, खानका का पीर नहीं है, मगर वो आदमी आज से 50 साल पहले चीख चिल्ला के कहा था, ए दुनिया के लोगों, दुनिया में जो आग लगी है बेचैनी की, इस आग से छुटकारा पाने का तरीका कोई दूसरा नहीं है, एक ही तरीका है कि मुस्तफा दुनिया के तमाम इंसानों के रक्षक और मुहाफिज का नाम है। अगर उनका ज़ाब्ता, उनका कानून, उनका आईन, उनके उसूल, उनकी जीवन प्रणाली को जिंदगी में और इस जमीन पर नाफिज कर दिया जाए तो सारे मसाइल का हल निकल जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान पैदा हो जाएगा। अब बताएं कि इस चमकती दमकती दुनिया में जबकि साइंस जवान हो चुकी है, हर तरफ इल्म का दबदबा कायम है, ऐसे वक्त में एक क्रिश्चियन, एक काफिर सच्चाई को उगलते हुए कहता है सारी समस्याओं का समाधान मुस्तफा के ज़ाब्ते में है, सारे प्रॉब्लम्स का हल पैगंबर आज़म के कानून में है। ये मुसलमान लिबास कैसे पहने ये अंग्रेजों को देखता है, ये अपने घर में माहौल कैसा बनाए आज काफिरों को देखता है, वरना समझ में नहीं आती है बात कि आज से 100 साल के अंदर में ऐसी चेंजिंग कहां से पैदा हो गई। 100 साल पहले बगैर दाढ़ी का कोई मुसलमान न मिलता था, 100 साल पहले नमाजी बेनमाजी मुसलमान कम मिला करते थे, 100 साल पहले इस मुसलमानों की बेटियां बेपर्दा अपने घरों से बाहर नहीं के बराबर निकलती थी। ये हिंदुस्तान बरहमनों की जमीन थी शुरू से, लेकिन मुसलमान औरतों को देख देख कर अगर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहां जाना हुआ, मुसलमानों की बेटियां डोली में बैठकर शाम के वक्त में रिश्तेदारों के घर निकला करती थी ताकि गैर मर्दों की नजर एक औरत के चेहरे पर, उनके सर के बाल पर, उनके जिस्म पे ना पड़े। मुसलमान के शरीफ घराने की औरतें इस तरह गुर्बत की आग में जीती थी, नमक रोटी खाती थी, किराए के मकान में रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, मगर इज्जत का यह आलम था कि कोई आवारा उनके चेहरे
को देख ना पाए, कोई गैर आदमी उनके सर के बाल को देखने ना पाए। इस कदर रोटी से ज्यादा इज्जत प्यारी थी। कई कई दिन तक भूखी रहे, कोई परवाह नहीं, मगर जिस्म गुनाहों से दागदार न होने पाए। और आज तरह तरह के खानों ने अंदर में ऐसी आग लगा दी है कि आदमी घर में रहना ही नहीं चाहता है कि जल्दी से बाहर निकले। वह कीमती कपड़ा पहनने के बाद आदमी बाहर निकलता है। औरतें बाहर निकलना चाहती हैं, क्योंकि अगर वह बाहर ना निकले तो वह कपड़ा उसको खा जाएगा। क्योंकि एक कीमती कपड़ा जब तक गैर मर्द ना देखे उसको करार नहीं मिलेगा। ये चेहरे पे कीमती लिपस्टिक और कीमती लोशन लगाने के बाद जल्दी से घर से बाहर लड़की निकलती है, ताकि कोई आवारा कुत्ता जैसे मुर्दार को जब देखता है और तकता रहता है कहां कोई मरा हुआ जानवर है कि मैं उसको खाऊं। और वह कुत्ता को पत्थर भी मार दो तो कुत्ता पलट के देखता है, शायद कोई हड्डी मेरे ऊपर में फेंकी गई है, वो हड्डी को खाने के लिए दौड़ता है। उसी तरह अब लड़कियां निकलती हैं घर से बाहर और लड़के निकलते हैं, कहीं कोई मिल तो जाए लड़की, ताकि हम उसको देख के अपनी आंख बुझा सकें और आंख को ठंडी कर सकें। यानी कीमती खानों ने अंदर में शहवत की आग लगा दी है, यह कीमती कपड़े ने शहवत की आग लगा दी है, ताकि एक आदमी घर से बाहर निकले और नुमाइश करे। हुस्न नुमाइश चाहता है, जब तक लोग ना देखें, जब तक लोग मेरी बात न सुने, मेरे चेहरे को ना देखें, मेरे लिबास को ना देखें, और आदमी बाहर निकलना चाहता है। पहले शरीफों के घर की बेटियां वह नमक रोटी खाती थी, मगर चेहरा उनका ढका रहता था। हम हैं पापा, मेरे चेहरे पे नजर ना पड़े, मैं भूखी मर जाऊं, मगर मेरी कलाई कोई गैर मर्द न थामे, मुझ पर कोई बुरी निगाह उठा के ना देखे, मेरा जिस्म दागदार ना हो। उनको फिक्र होती थी कि अगर मेरा हाथ गैर मर्दों के हाथ में चला गया तो मेरा जिस्म दागदार होगा, मेरे बच्चे दागदार पैदा होंगे। मेरी कभी शादी हो गई, शौहर से मैं मिल भी गई, एक दागदार दरख्त का फल दागदार होगा। इसलिए अपनी औलाद पर रहम करते हुए अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखती थी बीवियां। नतीजे में उनकी कोख से जो बच्चा पैदा होता था वह कोई भ्रष्टाचारी पैदा नहीं होता था। उस मुकद्दस इज्जत माँ ने जब बच्चों को जन्म दिया है, उसी में एक बच्चा सलाहुद्दीन नाम का पैदा हुआ, जो कई साल की बेइज्जती रहता है, सुकून रहता है, लेकिन जब लौट जाता अपना मुल्क और जब काम पे बैठता है मशीन पे, पहले से ज्यादा टेंशन आ जाता है। अब जब वो देखता है नाइट क्लब में शराब और डांस में सुकून है नहीं, 2 महीने के टूर से आया फिर भी दिल को करार न मिला, तो झुंझुला के जब जिंदगी में लुत्फ ही नहीं है वह जिंदगी क्यों गुजारी जाए, तो झुंझुला के खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता है आज का अमेरिकी और आज के यूरोप के लोग। हिंद इस्लाम आवाज देता है, ए यूरोप और अमेरिका के लोगों, क्यों अपनी आबादी को उजाड़ रहे हो, क्यों तबाही को अपने सीने से लगा रहे हो। इस्लाम आवाज देता है कि सुकून का रास्ता तुमने गलत चुन लिया है, तुमने कीमती सामान से अपने घर को भर लिया, कीमती गाड़ी पे तू सवारी का काम लेता है, मगर सुकून का ताल्लुक दिल से है, और दिल को जब तक दिल की खुराक ना दे दी जाए तब तक सच्चा सुकून और करार नहीं मिलेगा। यह दिल को करार मिलेगा कहां से? दिल की ग़िज़ा है क्या? दिल की खुराक से। ना न्यूटन बहस करता है, ना आइंस्टाइन बहस करता है, ना हिटलर मसूलिनी बहस करता है, ना कार्ल मार्क्स और लेनिन स्टालिन बहस करता है। ये लोग चांद की रोशनी से बहस करता है कि चांद सूरज से रोशनी कैसे लेता है, न्यूटन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहस करता है, आइंस्टाइन यूनिवर्स पे रिसर्च करता है, अमेरिका का साइंसदान ये माइक्रोफोन देता है, वह मोबाइल इंटरनेट देता है, उसे कंप्यूटर से बहस है, उसे एसी और फ्रिज से बहस है, उसे बहस नहीं कि दिल की खुराक क्या है। यह फार्मूला उनके पास नहीं है। यह फार्मूला अगर है तो रहमत आलम मुस्तफा जाने रहमत के पास है। पैगंबर आजम कहते हैं दिल की खुराक अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरानी फार्मूला मुस्तफा देते हैं, जान लो के दिलों को आराम अल्लाह की याद ही में मिलता है। तो अल्लाह की याद दिल की ग़िज़ा है, ये ग़िज़ा सीने को डाल दे, सच्चा सुकून मिल जाएगा, करार मिल जाएगा। और यही वजह है कि बड़ी तेजी के साथ अमेरिका और यूरोप में इस्लाम फैलता जा रहा है।
कल तक जिसने गाली दिया था इस्लाम को, आज वो कलमा पढ़ के इस्लाम का कैडर बन रहा है। कल तक जिसने इस्लामी कल्चर का मजाक उड़ाया था, वह कलमा पढ़ के मुसलमान बन रहा है। चूंकि जैसे जैसे सच्चाई उनके सामने खुल के आ रही है, वो पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान बनता जा रहा है। ये तो बनारस का जाहिल रिक्शा चला के बोलता है चौक चौराहे पे पान की दुकान पे, इस्लाम खतरे में आ गया, अब मेरा मुस्तकबिल क्या होगा और मेरा फ्यूचर क्या होगा और आने वाला दिन बड़ा खतरनाक आने वाला है। कुछ नहीं, चाहे कोई हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठ जाए, 1400 साल की मेरी तारीख बोलती है, जिसने भी इस्लाम की दुश्मनी में सामने आया है, या तो वह कलमा पढ़ के मुसलमान बना है या फिर वह जलील और रुसवा हो के बेइज्जत हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इस्लाम का मुस्तकबिल जब जब लोग खतरे में महसूस करता है, तब तक इस्लाम का सूरज खत्ते निस्फ नहार पे जगमगाने लगता है। आज हम लोग यूरोप और अमेरिका को इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे समझते हैं, मगर वहां की जमीन पे क्या बौखलाहट पैदा हुई आपको खबर है? अभी 2013 जो गुजरा है, ये 2014 की ये मई है, 2013 के मार्च में 4 मार्च को एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया है। नीदरलैंड का एक लीडर जो फ्रीडम विंग पार्टी को बनाया था, नीदरलैंड का फ्रीडम विंग पार्टी का लीडर एडवर्ड वॉन डॉर्न, जो वहां की पार्लियामेंट का एमपी था, एमपी और उस पार्टी का फाउंडर, मुअस्सिस, उस पार्टी को इजाद में लाने वाला, बनाने वाला, उसका काम था इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना। आदमी दुनिया में टारगेट लेके चलता है, जिस काम में ज्यादा प्रॉफिट होता है आदमी वही काम करना चाहता है। हमारे बिहार में एक आदमी ने पटना में गाली दिया मुसलमानों को, चंद लोगों ने उसको सिक्के पे तौल दिया, कहा अब उसी दिन से इस्लाम के खिलाफ भाषण देना अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया। क्यों बना लिया? सस्ता सौदा है ये, गाली दो मुसलमानों को और इज्जत हासिल करो। कार भी आ रही है, सिक्के पे तौले भी जा रहे हैं, फिर क्यों नहीं वो इज्जत कमाई जाए। जहां तलवार की जरूरत है वहां लोग सुई से काम ले रहे हैं, जहां सुई की हाजत है वहां लोग तलवार से काम ले रहे हैं। इस्लाम में तबलीग का तरीका यह बताया गया है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ। जहां जरूरत है तरदीद की वहां तरदीद की जाए, जहां जरूरत है अल्लाह के खौफ में रुलाने की वहां अल्लाह का खौफ दिल में बिठाया जाए, और जहां जरूरत है खौफ की वहां तरदीद की जाए, और जहां जरूरत है तरदीद की वहां खौफ दिलाया जाए। यानी जब आदमी जानता है कि वहां भी खबीस मरदूद कहने में आदमी उछाला जाता है, हर एक मिनट पे नारा लगता है, तो क्यों आदमी वो काम नहीं करेगा जो दूसरा खुश्क मौजू टच करेगा? इस्लाही बात करता है, 2 घंटा तक बोलता है, एक बार नारा नहीं लगता है, कौन ये काम करेगा? और वहां भी खबीस मरदूद बोलते हैं, हर 5 मिनट पे चौका और छक्का चलता है, क्यों नहीं ये काम किया जाए? आदमी अपना प्लान बना लेता है कि जिस काम में इज्जत मिलती है वो काम किया जाए, चाहे हिकमत से खाली ही वो काम क्यों ना हो। उसी तरह से ये तो अंदर की एक बात मैंने आपसे कह दिया, हर तरह के लोग हर सोसाइटी में है, हर टाइप में है। उस सोसाइटी की बात मैंने सुनाया ना, भी जी भर के गाली दिया, सिक्के पे लोगों ने तौल दिया, तो सोचा बात तेरी गए, इतना आसान काम है साहब, गाली बको और साहब गोद पे उठाए जाओ, इससे आसान काम और क्या हो सकता है? अब वो अपनी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर बन गया, जिसको एक जुमला बोलना तक नहीं आता है। वो बोलता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे, अब वो 1-1 करोड़ की कीमती कार मिल रही है, क्यों नहीं इतना बोलेगा? हमारे बिहार में एक आदमी है, खूब बोलता है, आडवाणी का रथ हमने रोका था, नरेंद्र मोदी को भी हम रोक के दम लेंगे, उस कुर्सी तक पहुंचाने नहीं देंगे। लोग कहता वाह 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 वाह, ये आदमी है। और वो आदमी तन्हाई में बैठ के हंसता होगा, हम मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। हमारा एक जुमला बोलने से क्या मेरा चला जाता है, क्या बिगड़ जाता है मेरा? हम एक जुमला बोल देते हैं, हमको वोट मिल जाता है, हमारे लोग एमपी बन जाते हैं, लोग हमको मुसलमानों का मसीहा समझने लगता है, फिर हमको बोलने में क्या लगा है? और हम तो बोल दिए कि हम उसको भी रोके हैं, इसको भी रोक देंगे, खबरदार प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। मुसलमान कहता वाह 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 वाह, ये मेरा आदमी है। एक जगह भाषण दे रहा था, वो भाषण दे रहे, बोला अब ये हिंदुस्तान, ये बिहार है, बिहार में कोई हुकूमत नहीं करेगा, अब एक ही आदमी
हुकूमत करेगा। वो कौन करेगा? वो हुकूमत करेगा जो भैंस चराने वाला है, और दूसरा वो हुकूमत करेगा जो भैंस खाने वाला है। अब बताए कि साहब, अब लोग कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, ये मेरा आदमी है, ये हुकूमत करेगा। अब बिहार में कोई तीसरा नहीं, वो चराने वाला, खाने वाला, यही हुकूमत करेगा। चरवाहा हुकूमत करेगा, खाने वाला हुकूमत करेगा, और दूध बेचेगा भैंस का, वो हुकूमत करेगा। अब तीन आदमी, या ग्वाला, या चरवाहा, या ये मुसलमान। जो अब बताइए कि इसमें बोलने में क्या लग जाता है उसको? असल जो काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए। मुसलमानों को नौकरी में रिजर्वेशन देना चाहिए, मुसलमानों को फौज में और दूसरे जॉब में काम देना चाहिए, ताकि जो लोग महरूम हैं वो काम में आ जाएं, वो नौकरी करने लगें, उसकी मुआशी हालत मजबूत हो जाए। तब उन लोग बोलेंगे कि आज जो हम आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं ये उसकी देन है, ये उसने किया है। ये भाषण दे के, मगर दुनिया में मैंने पहले कहा ना, उल्लू तो मिल ही जाते हैं। भाषण देने में 10 उल्लू मिल गया, हमको जीता के एमएलए बना दिया, तो उससे आसान सौदा क्या है? कौन सड़क बनाए बिजली के पीछे पागल हो, कौन बनारस की नाली बनाएगा? नाली बनाने में कौन दिमाग जलाएगा? इसका घर टूटेगा, उसका दरवाजा टूटेगा। अब कौन उस आग में कूदेगा, कौन गाली सुनेगा? इतनी मेहनत करके नाली बना देंगे, सफाई करवा देंगे, पार्क लगा देंगे, बनारस को सजा देंगे, उसके बाद भी लोग गाली बकेगा कि मेरा मकान तोड़वा दिया, तो मेरा पुश्ता तोड़वा दिया, ये करवा दिया। तो ये कौन उतना टेंशन सहेगा? एक जुमला बोलेगा, बस सारे टोपी वालों को पाकिस्तान भगा देंगे। वाह 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 वाह, ये आदमी हमारा है, इसको वोट दो। जब एक जुमला बोलने में एमपी बन जाता है आदमी, तो क्यों वो मेहनत वाला काम करेगा, दिमाग जलाएगा? बस ये हिंदुस्तान कैसा है समझ लीजिए, जहां आदमी 15 साल तक विकास का काम करता है, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देता, वहां जाति के नाम पे वोट दे देता है। और लोग बोलता है हिंदुस्तान महान है, हिंदुस्तान जाग रहा है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा आदमी बढ़ रहा है। पढ़ा लिखा आदमी बढ़ता तो गोंडा क्यों पार्लियामेंट जाएगा? जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो डकैत क्यों पार्लियामेंट जाएगा? पढ़ लिख लेंगे तो कोई बंबई का आदमी बनारस से क्यों एमपी बन के चला जाएगा? जहां 20 लाख वोटर है, यहां का आदमी क्या करेगा? या फिर आखिर क्या है? एक आदमी दिल्ली से आता है, वो बिहार में जाकर के इलेक्शन वोट जीत के चला जाता है, 5 साल तक घूमने नहीं आता है, फिर दोबारा वो किसी दूसरे चारे और खेत का इंतजाम करता है कि कोई खेत मिल जाए कि वहां चरने के लिए चले जाए, और कहता है हिंदुस्तान जाग रहा है, तरक्की हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है, बस दिमाग में वही जो एक पुरानी बात बसी हुई है। एडवर्ड वॉन डॉर्न की बात चली थी, उसने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा इस्लाम के खिलाफ एक हवा चल रही है, उसने भी भाषण देना शुरू कर दिया, इस्लाम के खिलाफ बोलना, इस्लाम के खिलाफ लिखना, खूब इज्जत और वाहवाही उसकी हुई। लेकिन एडवर्ड वॉन डॉर्न आदमी था, उनके सीने में दिल था, पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता आदमी। जब उसने देखा कि डेनमार्क में इस्लाम के पैगंबर का कार्टून बनाया गया, दुनिया का 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाला जान हथेली पे लेके सड़कों पे आ गया कि हम सारा इंसल्ट, सारी तौहीन अपनी बर्दाश्त करेंगे, मगर अपने पैगंबर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब उसने देखा कि ये मुस्तफा जाने रहमत 1400 साल के बाद भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं, आज उनके आचरण, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनके किरदार की पैरवी की जा रही है, और आज 1400 साल बीत जाने के बाद भी उनकी तहजीब, उनका कल्चर आज दुनिया भर के लिए सुटेबल, प्रॉफिटेबल, नफा बख्श और मुनासिब और हर माहौल के लिए मुनासिब और मुवाफिक साबित हो रहा है। यह हु इज मोहम्मद, लेट अस स्टडी, ये मुस्तफा कौन है, मुझको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे इस्लाम के खिलाफ शहर उगलना है, या मुझे हकायक का पता लगाना है? एडवर्ड वॉन डॉर्न ने पढ़ना शुरू किया। कई दिन के मुताले के बाद उनके दिल और दिमाग में जो इस्लाम के खिलाफ गर्दो गुबार छाया था, वो सारा गुबार छटा। अब वो सच्चाई का पता लगा चुका था, उनके सीने में इस्लाम के पैगंबर की मोहब्बत मौजसन हो चुकी थी। अब वो अपने घर से निकला, सामने एक मस्जिद है, मस्जिदुल सुन्ना, वहां के इमाम फवाजुल जुनैद के पास गया, कहा मौलाना अब तक मैं सुनी सुनाई बातों
बातों पे इस्लाम के खिलाफ एक धारणा, एक रुझान मैंने दिमाग में पैदा कर लिया था, उसी पैटर्न पे मैं काम कर रहा था। मगर सच्चाई तो आज खुल के मेरे सामने आई है। जब से मैंने हकायक का मुताला मैंने किया है, अब मैंने समझा है कि मुस्तफा से बेहतर कोई रहनुमा नहीं, इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं। अब तक मैं जितनी गलतियां और गुस्ताखियां की हैं, मैं सबों से रुजू करता हूं और तू गवाह रहा कि मैं कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी में दाखिल होता हूं। 4 मार्च 2013 को ट्वीट किया उन्होंने, ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया में खबर फैलाया कि मैं गुज़िश्ता तमाम एक काबिल एतराज बयानात से और तमाम गलतियों गुस्ताखियों से मैं रुजू करता हूं और मैं कलमा पढ़ के इस्लाम के पैगंबर की गुलामी में दाखिल होता हूं। जिसे हम इस्लाम का दुश्मन मुल्क समझते हैं, वहां का दानिश्वर जब जागता है, अंगड़ाइयां लेता है, तो वह कलमा पढ़ के इस्लाम की अजमत में 4 चांद लगाने के लिए जद्दोजहद करने मैदान में उतर जाता है। इसलिए हम लोग इस्लाम के ताल्लुक से फिक्रमंद न रहे कि आने वाला मेरा मुस्तकबिल कैसा रहेगा। हम लोग तो जहालत की वजह से पान खा करके फिर की फेंक के बोले कि आने वाले 50 साल के बाद पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन जो किताब से जुड़ा है, जो दुनिया की पोजीशन से जुड़ा है, जो दुनिया के हालात से जुड़ा है, जिनके सामने दुनिया का सिचुएशन है, वो क्या कहता है जरा गौर से सुनिए। एक दानिश्वर यूरोप का डॉक्टर बर्नार्ड शॉ आज से 50-60 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, इट इज इस्लाम। कोई मौलवी बोलता ऐसा जुमला तो लोग कहते इसका काम है अपने मजहब की तारीफ करना, तारीफ ना करेगा तो क्या करेगा। एक खानका के पीर साहब अगर ऐसा कोट कर देते, लोग कहते आप जिस मजहब के नाम पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, उस मजहब की तारीफ में ऐसा जुमला आपने कह दिया तो कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। लेकिन जिसने कुफ्र के माहौल में आंख खोलकर आज तक वो कुफ्र के माहौल ही में रह रहा है, लेकिन एक खरी बात, एक सच्ची बात, एक तल्ख हकीकत का मुजाहिरा उसने किया है। जो सच्ची बात है वो कहा है कि हालात दुनिया के बता रहे हैं कि इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर अंदर कोई मजहब पूरे यूरोप बर्रे आजम, यूरोप महाद्वीप का हुकूमती मजहब बनने वाला है। कोई मजहब तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। अब आप बताएं कि एक क्रिश्चियन ने ऐसा जुमला कैसे कह दिया। उनको मालूम है वहां के लोगों ने अपने हाथ से जो जीने का कानून रचा है, वह कानून 10 साल के बाद उनके लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। और जब उस सच्चाई की तलाश में निकलेगा, इस्लाम ही है जो रहबरो रहनुमा बन के उसको अपने गले लगाएगा। जब वह सच्चाई को दरियाफ्त कर लेगा, फिर वह इस्लाम का सबसे बड़ा कैडर बन जाएगा। तो हमें चौक चौराहे पर हमें दूसरों पे तबसरा करने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने बुजुर्गों से विरासत में जो ट्रेडिशन मिला है, हमें बुजुर्गों से जो रिवायत मिली है, हमें बुजुर्गों से जो काम करने का अंदाज मिला है, वो काम करना चाहिए। इस पैटर्न पे दूसरा आदमी काम कर रहा है। यह मेरा हिंदुस्तान है, इसमें मुट्ठी भर लोग दूसरे लोग हैं, क्रिश्चियन और यहूदी, मगर आज तक वो लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पे कोई राजनीति में भूचाल नहीं मचाता है। वो स्कूल खोलना उसका काम है, हॉस्पिटल खोलना उसका काम है, चर्च बनाना उसका काम है। वो अपने काम में लगा हुआ है। पढ़ा लिखा आदमी उधर जा रहा है, उसके स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान समझ लें कि 50 साल पहले जो अंग्रेजों के कब्जे में था, उससे ज्यादा आज अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है। उस वक्त तो यहां उस हुकूमत वो करता था और आज तो दिलों पे वो छा रहा है, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का देहाती भी अपना बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है। यहां का पार्लियामेंट का एमपी, वजीर आजम से लेके ऑफिस के चपरासी तक सारे लोग अपने बच्चों को क्रिश्चियनों के सामने गिरवी रख दिया है। वह बच्चा वहां क्या पढ़ता है, वह कौन सा स्लोगन लगाता है, कोई बहस नहीं। अच्छी अंग्रेजी के नाम पे, अमेरिकन अंग्रेजी के नाम पे सबने अपने बच्चों को उनके हवाले कर दिया है। जिस बच्चे के कांधे पे देश का मुस्तकबिल है, वह बच्चा वहां 10 साल पढ़ने के बाद
किसी दूसरे से इंप्रेस नहीं होता है, वो इंप्रेस्ड होता है वो उस स्कूल से, उस स्कूल चलाने वाले के मजहब से। अगर वो अंग्रेजी फर्राटे से बोलकर वो कंपटीशन फेस करता है और आला दर्जे की नौकरी पे जाता है और वह बोलता है कि मैं 24 घंटे आज अगर अंग्रेजी बोलता हूं, यह एहसान मेरे उस मिशनरी स्कूल का है, तो आप बच्चा अंदर से गुलाम उसका बन जा रहा है। किसी को परवाह नहीं है, वो खामोशी से अपने काम में लगा हुआ है। और हमें राजनीति करनी है, राजनीति भी करना नहीं आता है। अपने बच्चों को इल्म की दौलत से लैस करने के लिए किराए के मकान में रह जाइए, मगर बच्चे को बुनियादी तौर पर मुसलमान बनाकर उसे इतना बड़ा IAS ऑफिसर बना दीजिए, उसे DM बनाइए, उसे SP बनाइए, उसे साहब आला तबके की मुलाजमत उसे मिले, जहां इस्लाम के खिलाफ बैठकर फैसले बनाए, साजिशें रची जाती हैं, उस टेबल पर मेरा बच्चा रहे, ताकि जब मैं वहां रहूंगा तो मेरे खिलाफ साजिशें न बनाई जाए। वहां तो सारे लोग वही बैठे हैं और यहां साहब क्या है कि हम लोग बाहर गली कूचे में वोट की राजनीति कर रहे हैं कि हमको तू वोट नहीं देता, हमको तू वोट नहीं देता, हम तेरा मजहब का मानने वाला है, तुझको वोट देगा तो तू वहां जाने के बाद क्या करेगा? तू भी तो कुत्ता पालेगा, तेरी बीवी जींस और टी शर्ट पहन के बाहर जाएगी, तू भी तो शराब पिएगा और तू भी तो गुंडागिर्दी करेगा और क्या करेगा? जब इस्लाम तुझको समझ में नहीं आएगा तो झुलझुला के इस्लाम छोड़ के काफिरों का मजहब कबूल कर लेगा। इसलिए MP बनाना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना, IAS ऑफिसर बनाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसकी घुट्टी में इस्लाम पिला देना, ताकि बच्चा चपरासी भी रहेगा किसी दफ्तर में, इस्लाम की हमदर्दी में जिएगा। वो IAS ऑफिसर बन जाएगा तो भी मुसलमानों की हमदर्दी में जिएगा और उसके सीने से मोहब्बत और प्यार के सोते फूटेंगे। वह हर चीज को इस्लामिक कानून की रोशनी में सोचने का आदी बन जाएगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि गैर जरूरी चीजों में अपना दिमाग न उलझा करके अपने बच्चों को सजाने संवारने, उसको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देकर एक अच्छा शहरी बनाने पे जोर देना चाहिए, ताकि मेरा बच्चा हर फील्ड में रहेगा तो दुश्मन चाह करके भी मेरे खिलाफ कोई प्लान नहीं बना पाएगा। होना तो ये चाहिए था। और आज साहब बच्चा बच्चा राजनीति में डूबा है, राजनीति भी करना नहीं आती है। नतीजे में हर डिपार्टमेंट में जहां 80% कलमा पढ़ने वाला वोटर है, वहां दूसरे लोग निकल जा रहे हैं। उसकी मिसाल मैं गिन के दूंगा इंडिया में, जहां के 50 पार्टी में 50 कलमा पढ़ने वाला खड़ा हो जाए, फिर भी कोई ना कोई जीतेगा। और वहां से एक दूसरा आदमी जीत जाता है सिर्फ इसलिए कि राजनीति भी नहीं आती है, इल्म नहीं है, जज्बात ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, और फिर हर आदमी हकायक से करीब होकर नहीं सोचता है, तबसरा करता है इस्लाम खतरे में। नहीं, इस्लाम वाज नॉट इन डेंजर, इस्लाम नॉट इन डेंजर, इस्लाम विल रिमेन नेवर इन डेंजर। इस्लाम न कभी खतरे में था, आज है, न कयामत तक रहेगा। खतरे में कैसे रहेगा? मेरे पास बादशाहों के हाथ में तलवार रहती है, तो तलवार इंसाफ कायम करने में, जहां वो तलवार काम करने में फेलियर हो जाए, वहां बुजुर्गों और सूफियाए कराम के किरदार काम आते हैं। ये हिंदुस्तान में आज 30 करोड़ कमोबेश कलमा पढ़ने वाला, कई लाख मसाजिद और मदारिस जो हिंदुस्तान की बहारों में इजाफा कर रही हैं। ये मस्जिदों की मीनारें, ये मदरसों की दीवारें, ये हजारों खानकाहें, मालूम है किस फकीर के कदम नाज की बरकत का नतीजा है। आज से 800 साल पहले इस भारत का हालम तो ये था कि मुट्ठी पर मुसलमान सताए जा रहे हैं, मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, मुस्लिम मुजाहिदीन हमला करना चाहते हैं, कामयाबी भी नहीं मिल रही है। ऐसे में एक फकीर आता है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, सूफिया का सरदार बनके वह हिंदुस्तान का रुख करता है। पैदा होने वाला पैदा हुआ था ईरान की सरजमीन पे, और कई ममालिक का सफर करके ज्ञान से अपने सीने को रोशन करता है। अपने मुर्शिद की खिदमत में रह करके, बोरिया बिस्तर उठा के, उनकी खिदमतें करके वहां से खानकाही तालीम लेके आता है। आज एक आदमी पढ़ता है स्कूल और कॉलेज में, फिर अचानक पढ़ाने के लिए आ जाता है। वो आदमी दिल्ली के स्कूल में रेप की घटना बढ़ रही है, जो टीचर पढ़ाता है वही लड़की के साथ रेप करता है, जो आदमी ट्यूशन पढ़ाता है वही लड़की को लेके भाग जाता है। एक मास्टर पढ़ाने वाला जिसको पढ़ाता है वो लड़की उसकी बेटी के मानंद होती है, और एक मास्टर एक लड़की को लेके भाग रहा है, एक ट्यूटर एक लड़की को लेके भाग रहा है। क्यों? इसलिए कि वह पढ़ा और पढ़ाने आ गया।
तरबियत नहीं, ट्रेनिंग नहीं, वो जाना नहीं। तो आज 1400 साल तारीख बताती है कि लोग बुजुर्गों की सोहबत में रह करके जो चीज वो पढ़े हैं उस पर कंप्लीट अमल करते थे। वो फिर अमल करने के बाद तब किसी इलाके में बैठकर वह दीन का काम करते थे। ये खानकाह में, मदरसे में हदीस पढ़ाई जाती है, खानकाह में हदीस पर अमल करवाया जाता है, तब उस अमल का आदी बनकर इसी इलाके को चुनकर अब वहां दीन का काम होता है। एक पैदा होने वाला ईरान के संजर में पैदा हुआ, वहां दुनिया त्याग कर वहां से निकला। अब समरकंद, बुखारा और हारून चिश्त की जमीन पे घूम घूम कर जाहिरी उलूम हासिल करता है। आलिम भी बने, हाफिज भी बने, कारी भी बने, मुफ्ती भी बने। सारे उलूम पे महारत हासिल करने के बाद अब अगर इतने बड़े आलिम आज कोई बन जाए, वह कभी किसी को खातिर में ना लाएगा। लेकिन ये सारे उलूम पढ़ने के बाद खुद को नाकिस समझ रहे हैं। अब चलो किसी मुर्शिद की तलाश है, मुर्शिद की तलाश में मुर्शिद के पास रहे। 3 साल तक उनका बिस्तर ढोया, रात में जाकर पानी गर्म करके दिया और अपने सीने की तमाम बड़ाई, तमाम गुरूर को मिटा के पांव में नीचे दफन किया। खड़ा रहना है तो रहना है घंटों, बिस्तर बिछाना है तो बिछाना है, पानी गर्म करना है तो करना है, रात भर जागना है तो जागना है, जौ की रोटी खानी है तो खानी है, हब 2-4 महीने रोजा रखना है तो रखना है। ये सारी ट्रेनिंग अपने मुर्शिद की सोहबत में रह के ली। और किसी ने पूछा था गरीब नवाज से कि हुजूर आप हिंदुस्तान के मखदूम कैसे बन गए? कहा मैंने अपने मुर्शिद की खिदमत की है 3 साल या 30 साल तक, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है, उसी खिदमत ने मुझको मखदूम बनाया है। आज हर आदमी सूखा रहता है और अपने आप में टनाटन रहता है कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं है एक बीमारी का झटका उसके गुरूर को ठिकाने लगा देगा। एक मुसीबत, एक परेशानी, जो अल्लाह के खौफ से नहीं रोता है उसे बीवी बाल बच्चों के खौफ में रोना पड़ता है। मैंने देखा था एक मस्जिद के इमाम साहब को, वह जब भी दूसरों से बात करता था तो बात में गुरूर टपकता था कि मैं एक बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम हूं। मैंने अपने सामने देखा, मुतवल्ली साहब ने कहा कि मौलाना साहब आपकी बड़ी गैर हाजिरी हो रही है मस्जिद में, नमाजी लोग शिकायत कर रहे हैं और आप बहुत कम टाइम दे रहे हैं और बाहर ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं चलने का है, ऐसा नहीं चलने का है। यह जुमला जैसे ही मुतवल्ली ने कहा, इनका चेहरा सारा उतर गया, सारा गुरूर खत्म हो गया। वहां से जब लौटा है वही आदमी जो मटक मटक के चलता था कि बड़ी मस्जिद के मैं इमाम हूं, अब वही आदमी अब वो घिघिया के रह रहा है। अब वही आदमी जो ठीक से बात नहीं करता था कायदे से बात कर रहा है, आंख में आंसू के कतरे डबडबा से गए। अब साहब वो आदमी को पता चल गया कि हम जिस अच्छे आलिम की इज्जत ना करें तो जाहिल की इज्जत करनी पड़ेगी। जो अल्लाह के खौफ से नहीं रोए अब उनको रात के सन्नाटे मुसल्ला बिछा के रोना पड़ेगा। ए अल्लाह मेरे बच्चों का एडमिशन स्कूल में है, अगर ये जगह छूट गई तो फिर बच्चा हमारा कहां चला जाएगा, मैं कहां किराए के मकान में रहूंगा। अभी तो एक मकान मिला हुआ है मस्जिद की तरफ से और मेरे बच्चों का एडमिशन इस इलाके में है, अब मैं क्या करूंगा। ए अल्लाह मतवली के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे ताकि मुझको जल्दी से मस्जिद से ना निकाले। हाँ 10 साल से मस्जिद में रहे थे, लोगों को नमाज पढ़ाया था, कभी तहज्जुद के वक्त में उठकर अल्लाह के सामने जहन्नम के खौफ से रोने की फुर्सत नहीं मिली थी। ए अल्लाह जहन्नम कैसा है, ए अल्लाह मेरी मौत किस हालत में होगी, मेरा खात्मा खराब होगा कि खात्मा बिल खैर होगा। इसी सदमे से मैं निढाल हूं। ए अल्लाह मैं तुझसे भीख मांगता हूं, रात के सन्नाटे में जहां ना बेटी देखे ना बेटा देखे, ना कोई नमाजी देखे ना कोई मुसल्ली देखे, बल्कि अल्लाह देखे और अल्लाह का वो बंदा उसके सामने है। वरना कोई दूसरा आदमी देखेगा रोते हुए तो वो समझ लेगा ये अल्लाह का वली है, वो वहां से निकलेगा उसका पांव चूम लेगा, वो रोएगा और उसको इज्जत मिल जाएगी। कोई ना देखे उस सजदा के बदले में दुनिया में कोई सलाम नहीं लिया जाएगा, उस आंसू के बदले में दुनिया से कोई हाथ नहीं चुमवाया जाएगा, उस तकवा के बदले में दुनिया से कोई इनाम के तौर पर दुनिया की कोई इज्जत नहीं ली जाएगी, बल्कि अल्लाह के खौफ से रोया जाएगा। शेख सादी फरमाते हैं मैंने देखा एक बुजुर्ग को खाने काबा के खिलाफ से लिपटा हुआ, वह रो रहा है, ये कहता है ए अल्लाह अगर कयामत के दिन मेरे अमाल कबूल नहीं हुए तो मुझे तू नाबीना करके उठाना ताकि दूसरों के सामने मैं जलील और रुसवा ना हो, मैं कि मेरी नजर किसी पर ना पड़े। ए अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, मेरी इबादत कबूल कर ले। अगर तू इबादत कबूल नहीं फरमाएगा तो मेरी मुझको अंधा बना के उठाना। शेख सादी बहुत देर तक इंतजार करते रहे, जरा देखें तो ये कौन है, जरा देखें तो ये कौन है। जब वह करीब गया
गया, जब आंसू का तूफान थमा, उनके करीब जाकर देखा कि ये आदमी और आदमी है जो अपने अहद के तमाम वलियों का सरदार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। यानी सारे वलियों का सरदार अल्लाह की बारगाह में इस तरह रो रहे हैं, अगर मेरे आमाल कबूल ना हुए मुझे अंधा करके उठाना। और आज का वो सलक छाप पीर जो कभी 50 साल तक कभी रोता नहीं है, आंख से आंसू का कतरा नहीं निकलता है, अल्लाह से उतना नहीं शर्माता है जितना कि सेठ पीर मुरीदों से शर्माता है। ये नाराज हो गया तो नजराना बंद हो जाएगा और फिर मेरा सारा कारोबार तो इसी नजराने पर है, सारा कारोबार ठप हो जाएगा। ये क्या क्या तमाशा है, इन लोगों का जरा हाल देखें और सारे मुरीद पीरों के सरदार का हाल देखें। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, जो जिनको अपने वली होने का इल्म बचपन में चल गया, बचपन में जिसका इल्म हो चुका था। गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं मकतब जाता था कोई कहने वाला कहता था कि रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जा रहा है। जब मैं मकतब में बैठता तो एक फरिश्ता कहता बच्चों से, बच्चों जगह दे दो, या अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। अगर हमको कोई कह दे कि तू अल्लाह का वली है तो फिर कल सुबह से मेरा हश्र ये हो जाएगा, फिर किसी को मैं कुछ नहीं समझूंगा और साहब दुनिया में वो तबाही मचाऊंगा कि सारी दुनिया मुझको देख के दंग रह जाएगी। और यह वो तमाशा होगा कि जब जन्नती होने का इल्म ही हो गया, अब बोलूंगा कोई पीर फकीर किसी से मुरीद होने की जरूरत नहीं है, मैं वो जन्नती मुझसे मुरीद हो जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ये हाल मेरा हो जाएगा। लेकिन जिसको अपना खबर ही नहीं कि क्या होगा, और वो आदमी ऐसा अगर करता है उस पर तो 50,000 बार मुस्कुराने को जी चाहता है। आदमी थोड़ा सा मदरसा बना लेता है, बोलता है मेरा मदरसा पूरे मुसलमानों का मरकज है, एक छोटी सी खानका खड़ी कर देता है, सोचता है मैं अपने वक्त का गौसे आजम हो गया। एक छोटा सा मालदार हो जाता है, 2-4-10 बच्चों को खाना देता है, एक मदरसे में 2-4 लाख रुपए खैरात करता है, वह सोचता मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है। यानी मस्त है आदमी अपने छोटे से काम में। कहा मौला उस्मान गनी 1000 ऊंट सामान से लदे हुए अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, फिर भी सर सजदे में झुका है कि ए अल्लाह तू कबूल फरमा ले। अल्लाह समझ जिस जगह उस्मान गनी का विसाल हुआ था अपने घर में जहां शहीद हुए थे, आया है किताब में कि 30,000 खत्म कुरान वहां किया था। अल्लाह उस्मान मुस्तफा के दामाद जिनके निकाह में हुजूर की 2 बेटी यानी 2 नूर जिसको जुन्नूरैन बोला जाता है, सरकार दो जहां ने कहा था अगर मुझे 100 बेटियां होती तो एक एक करके मैं सबको उस्मान के निकाह में दे देता। वह उस्मान गनी जिनकी हया का ये आलम था। हुजूर फरमाते अला अस्ताही मिनो अला अस्ताही तस्ताही मिनुल मलाइका, क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे कि फरिश्ते भी शर्माते हैं। यानी वो जनाब उस्मान गनी है। अल्लाह से डरने का ये आलम है कि 30,000 खत्म कुरान उस जगह अपने घर में किया है जहां आपका विसाल हुआ है। 1,000 ऊंट सामान से लदे हुए अल्लाह की राह में खैरात कर रहे हैं। गए घर जेवरात और हीरे लाकर मुस्तफा की गोद में डाल दिया। आकाए दो जहां उस हीरे जवाहिरात को उलट पुलट कर देखते हैं और कहते हैं माला उस्मान, अब उस्मान पर कुछ नहीं है, आज के बाद वह जो चाहे करे, अब तो कोई अमल उसको नुकसान नहीं देगा। क्या मतलब? उस्मान की नेकी काबिल कबूल है, उसने ऐसा करके जन्नत खरीद लिया है। अब आप बताएं कि जो जिसको निस्बत के एतबार से लाजवाब, जो साहब ये रसूल है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, दामाद रसूल है, फिर भी अल्लाह से डरने का ये आलम है और यहां कोई क्वालिटी नहीं है, फिर भी काम मारने का ये आलम है। लगता है कि जन्नत का ठेकेदार कोई बैठा है। सही अल्लाह का खौफ अगर दिल में पैदा हो जाए, आज की खानकाह फिर गौसे आजम के जमाने की खानकाह की यादगार हो जाएगी। अल्लाह का खौफ अगर मदरसों में पैदा हो जाए, वही खौफ जो इमाम गज़ाली के दिल में पैदा हुआ था। इमाम गज़ाली बादशाह के बाजू में बैठने वाला, बगदाद के सारे उलमा जिनके सामने बैठकर सर झुकाकर जिनके फलसफे को सुने और सब दवात और कलम लेके कागज पे जिनकी तकरीर और जिनका बयान नोट करें, इतना बड़ा दबदबे का आलिम कोई बगदाद में दूसरा न था। इज्जत तो ये थी कि बादशाह अपना दाहिना हाथ उसको मानता था और पूरे मदरसा नजामिया का सरबराह और बगदाद के सारे आलिम जिनके सामने आंख मिला के बात न कर सकें, वो सलाहियत वो काबिलियत थी। लेकिन
उसके दिमाग में एक बेचैनी सी पैदा थी। ये इज्जत, ये वकार, ये दबदबा कैसे, किस काम का? अगर क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर अगर मेरी रुसवाई हो गई तो सबसे भारी रुसवाई होगी। एक जुस्तजू थी अल्लाह की मारिफत की। इस इज्जत व वकार के माहौल में मारिफत का नूर मिलेगा। एक खलजान, एक दिमाग में एक परेशानी लाक थी। रात के सन्नाटे में उस इज्जत की कुर्सी को थूक दिया, ठोकर मार दी, और रात के सन्नाटे में एक फकीराना लिबास पहनकर निकल गए बगदाद से बैतुल मुक़द्दस की तरफ। वहां पहुंचने के बाद मस्जिद में झाड़ू लगाने लगे, मस्जिद में अजान देने लगे, मस्जिद का कूड़ा करकट दूर करने लगे, और वहां एक छोटे से कमरे में बंद होकर बस वही तहज्जुद गुजारी और तिलावत कुरान पाक, अल्लाह के खौफ से रोना। उसी अय्याम सयाहत में उन्होंने जो किताब लिखी इहयाउल उलूम शरीफ, आज 700-800 साल बीत जाने के बाद भी वह किताब तसव्वुफ की दुनिया की एक शाहकार किताब। मालूम यह हुआ आज इमाम गज़ाली का नाम जो करोड़ों से लाखों आलिमों की जबान पे है, तसव्वुफ की दुनिया में सारी किताबें लाइब्रेरी की जीनत बन, सारी किताबें दीमक की जीनत बन गई, मगर कीमियाए सआदत, मुकाशिफतुल कुलूब, इहयाउल उलूम, ये सबों के सर चढ़ के बोल रही हैं। ये सारी किताबें, ये उनके तकवा का दखल है, ये उनकी आजिज़ी खाकसारी का दखल है, ये उनके इखलास और सिंसियरिटी का दखल है। इस तरह का आलिम जब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ के सुबह मकतब में बैठ के बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाएं तो हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। हम लोग किस्सा और कहानी सुन रहे हैं। गरीब नवाज ने एक जूता फेंका तो जयपाल जोगी के सर में मारता हुआ जमीन पे ले आया। वाह वाह, मजा लेते हैं। गौसे आजम 70 मुरीदों के घर में चले गए। गौसे आजम ने 12 साल की बारात को वापस कर दिया। गौसे आजम ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। गरीब नवाज ने एक खड़ावन फेंक के उसको जयपाल जोगी को जमीन पे ले आया। गरीब नवाज ने साहब क्या है कि एक लड़का को जिंदा कर दिया। ये सारी करामतें बयान करके खूब मजा लेते हैं, मगर कभी हमने गौर किया है उस फकीर के कारनामे पे? एक आदमी एक काम लेके पहुंचता है मोइनुद्दीन अजमेरी के पास। वो कहता है कि हुजूर ये मेरे खेती बाड़ी का एक प्रॉब्लम है जो हल नहीं होता। ये काम बादशाह दिल्ली के दखल देने से ही हल हो जाएगा। कोई आदमी, आज मैं अगर आपसे कहूं इस मोहल्ले में आप रहते हैं, मेरा काम अटका है बस स्टॉप के पास, कैंट के पास, आप जरा चल करके सिफारिश कर दीजिए तो मेरा काम बन जाएगा। जब तक उस काम के बदले में 10 बार पांव नहीं चुमवा लेगा, वो 10 बार अपने घर की मिट्टी वहां से घिस नहीं जाए, तब तक उस वो आदमी भैंस सिफत आदमी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। उसके बदले में 10 दिन की नौकरी करवाएगा, 50 दिन सलाम करवाएगा, उसके बदले में कुछ न कोई नफा उससे ले लेगा, तब जाके एक फोन करेगा दारोगा को कि ये मेरा अपना आदमी है, काम कर दीजिएगा। ये खुदगर्ज आदमी, ये मफाद परस्त आदमी, ये आदमी बोलेगा इस्लाम का मैं काम करूंगा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आया है कि कान तबस्सम, आकाए दो जहां हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, चेहरे पे मुस्कुराहट खेलती थी, आप फिक्र में डूबे रहते। और हुजूर ने फरमाया है कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना ये भी सदका है। तो जिस मुस्तफा ने स्माइलिंग और मुस्कुराहट और तबस्सुम की अहमियत को 1400 साल पहले दुनिया वालों के सामने डिस्क्लोज किया है, अगर आज उसकी अहमियत इस साइंटिफिक पीरियड में महसूस की जा रही है, यह एहसान है मुस्तफा का जिसने दुनिया को एक अच्छी तहजीब से रूशराज कराया है, एक अच्छा कल्चर दुनिया को दिया है, एक अच्छी तहजीब दुनिया को दिया है। यह गसीला क्या जाने कि मुस्तफा का अखलाक कैसा था। एक आदमी आता है, कहता है हुजूर मुझे नसीहत फरमाइए। सरकार कहते हैं गुस्सा मत करो। फिर दोबारा घूम के आता, कहता हुजूर नसीहत कीजिए। आप कहते हैं गुस्सा मत करो। फिर तीसरी बार आता, कहता हुजूर नसीहत कीजिए। आप कहते हैं गुस्सा मत करो। क्या था वहां? एक तो हुजूर ने गुस्से की अहमियत पे बार बार समझाना भी मकसद था, और साथ साथ कहने वाले मुस्तफा का वो शख्स इम्तिहान भी ले रहा था कि बार बार एक ही बात कह दिया जाए तो आदमी झुंझला जाता है, मगर उससे क्या खबर इन्नका लअला खुलुकिन अजीम के मनसब पर जो मुस्तफा फाइज है, 50 बार भी अगर वो ऐसा कहता रहता तो हुजूर में झुंझलाहट नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती। इसलिए आकाए दो जहां आला अखलाक के मनसब पर फाइज थे। ये खुल्क अजीम है, अपनों के लिए प्यार का शबनम। और आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने
अपनों और बताइए, हमारे यहाँ अगर कोई एंकर आ जाए और वो एंकर सुबह से शाम तक मेरे साथ में रहे, वो यहाँ से जाने के बाद रिपोर्टिंग क्या करेगा मालूम है? वो रिपोर्टिंग करेगा कि सुबह से शाम तक मैं रहा, वो यही कहता रहा, कहाँ गया रे, पानी लाओ रे, ये लाओ रे, खैनी लाओ रे, चाय लाओ रे, वो पियो रे, यही रिपोर्टिंग करेगा वो। अब बोलेगा, बताएं साहब, जहां दूर दराज से लोग चल के उस बच्चे से पढ़ने आते हैं, उन बच्चों पे इनका क्या असर पड़ेगा? मैं कहता हूं आज का एंकर स्माइलिंग, मुस्कुराहट पे जोर देता है। क्या आपने हदीस कभी नहीं पढ़ा? यही फैशन के जमाने में, साइंस के जमाने में, डेवलपमेंट के जमाने में मुस्कुराहट पे ऐसा तबसरा हो रहा है, लेकिन कयामत तक रहने वाला मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आया है कि कान तबस्सम, आकाए दो जहां हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, चेहरे पे मुस्कुराहट खेलती थी, आप फिक्र में डूबे रहते। और हुजूर ने फरमाया है कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह भी सदका है। तो जिस मुस्तफा ने स्माइलिंग और मुस्कुराहट और तबस्सुम की अहमियत को 1400 साल पहले दुनिया वालों के सामने डिस्क्लोज किया है, अगर आज उसकी अहमियत इस साइंटिफिक पीरियड में महसूस की जा रही है, यह एहसान है मुस्तफा का जिसने दुनिया को एक अच्छी तहजीब से रूशराज कराया है, एक अच्छा कल्चर दुनिया को दिया है, एक अच्छी तहजीब दुनिया को दिया है। यह गसीला क्या जाने कि मुस्तफा का अखलाक कैसा था। एक आदमी आता है, कहता है हुजूर मुझे नसीहत फरमाइए। सरकार कहते हैं गुस्सा मत करो। फिर दोबारा घूम के आता, कहता हुजूर नसीहत कीजिए। आप कहते हैं गुस्सा मत करो। फिर तीसरी बार आता, कहता हुजूर नसीहत कीजिए। आप कहते हैं गुस्सा मत करो। क्या था वहां? एक तो हुजूर ने गुस्से की अहमियत पे बार बार समझाना भी मकसद था, और साथ साथ कहने वाले मुस्तफा का वो शख्स इम्तिहान भी ले रहा था कि बार बार एक ही बात कह दिया जाए तो आदमी झुंझला जाता है, मगर उसे क्या खबर इन्नका लअला खुलुकिन अजीम के मनसब पर जो मुस्तफा फाइज है, 50 बार भी अगर वो ऐसा कहता रहता तो हुजूर में झुंझलाहट नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती। इसलिए आकाए दो जहां आला अखलाक के मनसब पर फाइज थे। ये खुल्क अजीम है, अपनों के लिए प्यार का शबनम, और उस पर प्यार आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने अपनों और बताइए, हमारे यहां अगर कोई एंकर आ जाए और वो एंकर सुबह से शाम तक मेरे साथ में रहे, वो यहां से जाने के बाद रिपोर्टिंग क्या करेगा मालूम है? वो रिपोर्टिंग करेगा कि सुबह से शाम तक मैं रहा, वो यही कहता रहा, कहाँ गया रे, पानी लाओ रे, ये लाओ रे, खैनी लाओ रे, चाय लाओ रे, वो पियो रे, यही रिपोर्टिंग करेगा वो। अब बोलेगा, बताएं साहब, जहां दूर दराज से लोग चल के उस बच्चे से पढ़ने आते हैं, उन बच्चों पे इनका क्या असर पड़ेगा? मैं कहता हूं आज का एंकर स्माइलिंग, मुस्कुराहट पे जोर देता है। क्या आपने हदीस कभी नहीं पढ़ा? यही फैशन के जमाने में, साइंस के जमाने में, डेवलपमेंट के जमाने में मुस्कुराहट पे ऐसा तबसरा हो रहा है, लेकिन कयामत तक रहने वाला मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आया है कि कान तबस्सम, आकाए दो जहां हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, चेहरे पे मुस्कुराहट खेलती थी, आप फिक्र में डूबे रहते। और हुजूर ने फरमाया है कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह भी सदका है। तो जिस मुस्तफा ने स्माइलिंग और मुस्कुराहट और तबस्सुम की अहमियत को 1400 साल पहले दुनिया वालों के सामने डिस्क्लोज किया है, अगर आज उसकी अहमियत इस साइंटिफिक पीरियड में महसूस की जा रही है, यह एहसान है मुस्तफा का जिसने दुनिया को एक अच्छी तहजीब से रूशराज कराया है, एक अच्छा कल्चर दुनिया को दिया है, एक अच्छी तहजीब दुनिया को दिया है। यह गसीला क्या जाने कि मुस्तफा का अखलाक कैसा था। एक आदमी आता है, कहता है हुजूर मुझे नसीहत फरमाइए। सरकार कहते हैं गुस्सा मत करो। फिर दोबारा घूम के आता, कहता हुजूर नसीहत कीजिए। आप कहते हैं गुस्सा मत करो। फिर तीसरी बार आता, कहता हुजूर नसीहत कीजिए। आप कहते हैं गुस्सा मत करो। क्या था वहां? एक तो हुजूर ने गुस्से की अहमियत पे बार बार समझाना भी मकसद था, और साथ साथ
कहने वाले मुस्तफा का वो शख्स इम्तिहान भी ले रहा था कि बार बार एक ही बात कह दिया जाए तो आदमी झुंझला जाता है, मगर उसे क्या खबर इन्नका लअला खुलुकिन अजीम के मनसब पर जो मुस्तफा फाइज है, 50 बार भी अगर वो ऐसा कहता रहता तो हुजूर में झुंझलाहट नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती। इसलिए आकाए दो जहां आला अखलाक के मनसब पर फाइज थे। ये खुल्क़े अजीम है, अपनों के लिए प्यार का शबनम। और आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने अपनों और बेगानों, अपनों के लिए प्यार का शबनम, दूसरों के लिए हिदायत की दुआ। जिसने भी आपको की राहों में कांटे बिछाए उसके लिए आपने जो दुआएं दी हैं, ये नहीं इनका बच्चा कलमा पढ़ेगा। अब आकाए दो जहां का वो अखलाक देखकर आज का आदमी कहता है, हां लॉफ्टीनेस हिज मोरालिटी, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। आज का आदमी कहता है कि मैं उसका आई कैन नॉट फाइंड एनी पैरेलल, मैं उनका कोई मद्दे मुकाबिल, मैं उसकी कोई मिसाल, मैं उसकी कोई नजीर तारीख आदमियत में नहीं पाता हूं, जिनका हर चैप्टर लाजवाब है। चाहे वो डोमेस्टिक चैप्टर हो, प्राइवेट लाइफ का चैप्टर हो, सोशल लाइफ का चैप्टर हो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो मस्जिद में बैठे थे एतकाफ में, वो जब बाहर निकालने लगे तो वो कहते हैं, मैंने इसी पैगंबर आजम से सुना है जो अपने मोमिन भाई के काम आ जाए तो 10 साल के एतकाफ से यह काम बेहतर है। और जिसमें दूसरों की जरूरत की तकमील पर इतना जोर दिया गया है, वो समाज अगर खुदगर्ज और मफाद परस्त बन जाए, इंतहाई दर्दनाक दिन है वो दुनिया के लिए कि जिनके कांधे पर हिदायत का बोझ है, जिनके कांधे पर ह्यूमैनिटी की सेवा का बोझ है, जो दुनिया के लिए मॉडल बना के भेजे गए हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन गरोह है, लोगों की तरफ तुम निकाला गया है ताकि तुमको देख देख कर लोग राह रास्ते पे आ जाएं। जो लोगों का गाइड बन के आए हैं वही गाइड फिसल जाए। जिस समाज को देख देख कर दूसरा समाज कलमा पढ़ के मुसलमान बने, वही समाज गर्दन तक बदअखलाकी की कीचड़ में धंस जाए। जो जिस समाज को ह्यूमैनिटी के लिए नमूना बनाया गया है, वही सर से सर तक वह गुनाहों के पानी में धंस धंस जाए और इस हम्माम में नंगे नजर आए, फिर दुनिया वालों की रहबरी का क्या हाल होगा। क़यादत लीडरशिप, जिनके कांधे पर लीडरशिप का बोझ है, उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। आज दुनिया में जो हालात पैदा हुए हैं किसी दूसरी वजह से नहीं। इस्लाम नमाज पे जितना ज्यादा जोर देता है उतना ही ज्यादा अखलाक पे जोर देता है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये बेसिक पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। मगर एक आदमी नमाज से नहीं पहचाना जाता है। युरफुल इंसान बिल मुआमलात, आदमी मुआमलात से पहचाना जाता है, लेन देन से पहचाना जाता है, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार से कैसी डीलिंग है उसकी, उससे पहचाना जाता है। वरना ही नमाज तो क्या चीज है। नमाज आदमी आज वहां भी देवबंदी भी पढ़ लेता है और बहुत सारे रफ खारिजी भी बड़े बड़े नमाजी थे। सरकार फरमाते हैं जब तू उसको देखेगा अपनी नमाज को उसके सामने हेच समझेगा। इतने बड़े बड़े नमाजी वह होंगे। नमाज पढ़ना बहुत आसान है। नमाज पढ़ने में क्या लगता है, हाथ पांव धोया खड़ा हो गया, नमाज पढ़ लिया 5 घंटे तक। मगर 10 रुपए जेब से निकाल के मुसीबत को देना यह बोझ है। किसी के साथ चल के उनका गम दूर कर देना ये बड़ा काम है। रात में अपनी नींद कुर्बान करके किसी के साथ जाकर के उनका काम आ जाना ये मुश्किल का काम है। फारूक आजम को तरबियत दी थी मुस्तफा ने। रात के सन्नाटे में फारूक आजम है, आटे की बोरी पीठ पर लाद करके वो जा रहे एक गली में। जब गए, दूर दराज चलने के बाद आटा को रखा और अपने हाथ से आग सुलगाया, रोटी बनाई और वहां एक मुसीबत ज़दा औरत बैठी थी 2 बच्चों के साथ, उनको खिलाया है। जब वह बच्चे की माँ जब वो सब मुस्कुराने लगे तब वहां से चले हैं। नौकर कहता, हुजूर ये बोरी मैं ढोऊंगा, मगर खलीफतुल मुस्लिमीन जो कई लाख मुसलमानों के सरबराह है, वह फारूक आजम जिनके अदलो इंसाफ का कोई जवाब नहीं, उनके जमाने में जब जमीन हिलती है फारूक आजम पांव का ठोकर मार के कहते हैं, ए जमीन तू रुक जा, क्या मैं तेरी पीठ पर इंसाफ नहीं करता हूं। वो आदिल उमर जिनकी ठोकर से जमीन का जलजला रुक जाए, वह फारूक आजम अपनी पीठ पर आटे की बोरी लाद कर एक गरीब की खिदमत करके रात के सन्नाटे में जा रहे हैं। गुलाम कहता है, हुजूर मैं बोरी लेता हूं। आप कहते नहीं, कयामत के दिन जब मेरे गुनाह तौले जाएंगे उस वक्त तू मेरा बोझ नहीं उठाएगा। आज मैं मुसलमानों के उमूर का निगरां और जिम्मेदार हूं। मुझसे सवाल किया जाएगा कि तू खलीफा था और तेरे मुल्क में तेरी निगरानी में एक औरत अपने बच्चों के साथ भूखी कैसे सो गई, मैं क्या जवाब दूंगा। यह है
तहज्जुद की नमाज पढ़ना आसान है, मगर आटे की बोरी लाद करके एक गरीब का काम कर देना बड़ा मुश्किल काम है। रोजा रखना बहुत आसान है, मगर अपने पड़ोस में कोई एक आदमी विदेश चला गया है, उसकी बकरी को दूध देना, रोजाना जाके जब तक वापस ना आ जाए बकरी को दूध देना, यह बहुत टफ और मुश्किल काम है। अब फिर अपने घर में कुरान पाक की तिलावत कर लेना आसान है, लेकिन बाजार जाते हुए अपने पड़ोस से ये कह देना कि तेरे तुमको कोई जरूरत है बाजार से कुछ लाने की, पैसा दो मैं बाजार से ला दूंगा। वो पैसा देती है औरत, अब ये बाजार जाके केला, संतरा, सब्जी वहां से दूध लाके उसको देता है। ये काम बड़ा टफ है, कोई नहीं करेगा, दूसरों से करवा देगा, खुद नहीं करेगा। मगर सारे पैगंबरों के सरदार मुस्तफा जब मोहल्ले से बाजार जा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का सौदा सलब भी बाजार से लाके दे रहे हैं। सिद्दीक अकबर जो सरकार की सोहबत में रह के इसने इस्लाम सीखा था, वह जब कोई आदमी बाहर चला जाता है उनकी बकरी दूध दिया करते थे। जब सरकार के विसाल के बाद आप पर खिलाफत की जिम्मेदारी आई तो गली के बच्चे कहने लगे अब ये मुसलमानों की उमूर के निगरान बन गए, ये जिम्मेदार बन गए, ये खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, अब तो हमारी बकरियों को नहीं दूहेंगे। सिद्दीक अकबर कहते ए बच्चे, अब जो काम मैं करता था अब खलीफा बनने के बाद भी वो काम तेरा कर दिया करूंगा। अल्लाह उस्मत, ये है अखलाक, ह्यूमैनिटी की सेवा, मानवता की सेवा पे जितना इस्लाम जोर दिया है, आज मेरी बदअमली ने दुनिया में मुझको बदनाम कर दिया है। लोग मुझे कहते हैं मुसलमानों को नमाज पढ़ना आता है, समाज की सेवा करना नहीं आता है, मुसलमानों को रोजा रखना आता है, मगर सड़क, पुल और यात्री शेड बनाना नहीं आता है। इसे खूब नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना आता है, मगर ये दूसरों के कल्याण के लिए कोई प्रोग्राम इसके पास नहीं है। मैं कहता हूं नादान, कल्याण का कौन सा प्रोग्राम तू मुझको देना चाहता है? जरा देख ले, तू कहता है प्लांटेशन, बागबानी का काम, दरख्त लगाने का काम, ये हरित क्रांति। दरख्त है तो बारिश होगी, बारिश है तो अनाज पैदा होगा, अनाज है तो हमारी जिंदगी उससे वाबस्ता है। यानी वृक्ष से वन है, वन से वर्षा है, वर्षा से अन्न है, अन्न से हमारा जीवन है। इसलिए हरित क्रांति, दरख्त लगाए जाएं, पेड़ पौधे लगाए जाएं। आकाए दो यहाँ क्या फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यज़रउ ज़रअन, कोई मुसलमान जो खेती करता है या कोई पौधा लगाता है, यग़रिसु ग़रसन, कोई पौधा लगाता है, तो उस पौधे से जो फल निकलता है वह कोई इंसान खा ले या कोई परिंदा खा ले, वह खाना उसके लिए सदका बन जाता है। यानी अगर कोई मुसलमान एक पेड़ लगाए, जितने यात्री उस पेड़ के साए में बैठेंगे, जितनी राहत मिलेगी, जितना उसको सुकून मिलेगा, वह सवाब वह दरख्त लगाने वाले को मिलेगा। इससे ज्यादा जोर दिया जा सकता है प्लांटेशन और बागबानी पे, इससे ज्यादा जोर के पानी पिलाने पर। आज ये लोग मुझको मुंह चिढ़ाते, कहते तू बदअखलाक है, तेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। गर्मी के जमाने में ट्रेन रुकती है स्टेशन पर, ठंडा पानी मैं पिलाता हूं, मैं करोड़पति का बेटा, मैं बर्फ घड़े में डालकर ठंडा पानी मुसाफिर को जनरल डब्बे में, जहां के लोग बोरे की तरह घुसे हुए हैं, बोरे की तरह लोग लदे हुए हैं, उसको पानी देता हूं। करोड़पति का बेटा, अरबपति का बेटा, जिनके पास शहर में 10-10 दुकानें हैं कपड़े की, वह मानवता की सेवा करने के लिए वह जाता स्टेशन पर, ठंडा पानी यात्रियों को पिलाता है। 2-4 लाख रुपए खर्च करके स्टेशन पे वह शीतल जल का इंतजाम कर देता है, बोलता है तू क्या करेगा, तुझको सिर्फ नमाज पढ़ना आता है। जबकि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का मानने वाला मेरी वजह से, अगर मेरी बदकिरदारी से मजहब इस्लाम पे कोई उंगली उठाए, कसूर मेरा है, वरना मेरे सरकार ने इस डायरेक्शन में जो काम करने का हुक्म दिया है। एक शख्स की वालदा का इंतकाल हो गया, उन्होंने कहा कि हुजूर मैं अपनी मां के लिए क्या करूं? सरकार ने कहा कि कुआं खुदवा दे। वो शख्स गया, अपना कुआं खुदवा देता है। अब जब तक वह कुआं रहेगा, जितने मुसाफिर पानी पीते रहेंगे, सबका मिला के सवाब उसको मिलता रहेगा, जिसकी तरफ से वो कुआं खुदवाया है। यह कुआं 1400 साल पहले, यह जल का शिविर लगाना, पानी पीने का इंतजाम करना, वह पानी कोई भी पिया, मोमिन पिएगा तो भी सवाब, काफिर पिएगा तो भी सवाब। इस ज़कात खैरात, जो ज़कात और चरम कुर्बानी और सदका फित्र जो वाजिब है, ये हम किसी काफिर को नहीं दे सकते। वरना नफल सदकात के बारे में तो ये आया है, किसी मुसाफिर को, किसी गरीब को हम ये ना पूछे कि तू मुसलमान है कि काफिर है। नहीं, किसी बीमार काफिर का इलाज करवा दें तो भी सवाब, उस बीमार नंगे को, काफिर नंगे को पहना दे कपड़ा तो भी सवाब। हुजूर ने कहा है अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, मखलूक सबका सब अल्लाह का कुंबा है। खैरुकुम ले अयालिही, तुम में सब
सबसे अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह के कुंबे के लिए अच्छा है। सदका तो खैरात जो वाजिब सदकात मुसलमान के लिए, मगर नफल सदकात सारे लोगों के लिए, उससे सवाब मिलेगा। एक रोटी खिला दे किसी काफिर और बुत परस्त को, सवाब मिलेगा। इलाज करा दे, सवाब मिलेगा बहैसियत इंसान। उसका मजहब चाहे जो रहे वो जहन्नम में जाए, हमको उससे मतलब नहीं। मानवता की सेवा के नाते, इंसान की खिदमत के नाते सवाब मिलेगा। इसलिए ट्रेन पर और सड़क में मजहब पूछ के भीख न दिया जाए, बल्कि इंसान समझ करके हाजतमंद है उसको दिया जाए। वह मुझको जल पिला दिया तो मुंह चिढ़ाता है, वह पौधा लगा दिया तो मुंह चिढ़ाता है, वह नदी खुदवा दिया तो मुंह चिढ़ाता है, ब्रिज बनवा दिया तो मुंह चिढ़ाता है। उसे क्या खबर के पोस्टल निजाम यानी डाक का निजाम, ये मुसाफिर खाने का निजाम, इस सड़क के किनारे दरख्त लगाने का निजाम, ये सब फारूक आजम के जमाने में मुस्तफा के गुलाम ने चालू किया है। यानी डाक का इंतजाम, जगह बजगह मुसाफिर खाने का इंतजाम, उसे क्या खबर है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के जमाने में जब वहां मुसलमान गवर्नर का कब्जा हुआ, ईसाइयों की आबादी है कई हजार, जब ईसाइयों पे मुसलमानों ने कब्जा किया तो उसका केस ईसाइयों ने मुस्लिम जज के सामने किया। यह जालिमाना गसब हमारे हम पर किया है, तो एक कोर्ट के सामने मुस्लिम सिपह सालार को काजी के सामने जाना पड़ा। एक मुस्लिम कोर्ट में मुस्लिम जज ने फैसला सुनाया कि फौरन ये शहर खाली कर दिए जाएं, इसलिए कि उस शहर में ये कब्जा आदिलाना नहीं बल्कि गैर इस्लामी कब्जा है। फौरन तमाम सिपाही क्रिश्चियनों के शहर में मुस्लिम सिपाहियों का जो कब्जा था, सारे सिपाहियों ने पुर्जा बिस्तर समेटा, हथियार समेटा, अपनी सवारी पर बैठ के कूच करना शुरू किया। जैसे शहर खाली करना शुरू किया है, शहर के सारे क्रिश्चियन मुजाहिदीन के सामने आ गए, हाकिम के सामने आ गए। कहा लोगों, मेरा हम मजहब जब हाकिम बना था उसने कत्ले आम करवाया था, उसके जमाने में हमने वो सच्चा सुकून नहीं पाया था जो सुकून तेरे अहद में हमने पाया है। ऐ मेरे रहनुमाओ, तुम लोग शहर खाली मत करो, ये तो तुम्हारे हाकिम तुम्हारे काजी का आदिलाना फैसला है जिसने तुमको खाली करने का आदेश दिया है, मगर हम लोगों ने तेरे शरण में जो सुकून पाया है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि तू इस शहर में रह, इसलिए कि मेरे हाकिम से ज्यादा मेहरबान तुम लोगों। ये है इस्लामी तारीख का रोशन चैप्टर। यानी गैरों के साथ जब जंग छिड़ेगी, जब मजहब के नाम पे लड़ाई होगी, उस जमाने का मसला अलग है, लेकिन आम दिनों के मसाइल वही हैं। वह दर्द से तड़पे, आप उसके काम आ जाएं। अब वो परेशानी में पड़ा है, आप उसके काम आ जाएं। कोई भी काम अपनी तरफ से ऐसा ना हो जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। इसी हिंदुस्तान में श्रीरंगापट्टनम एक जगह है और टीपू सुल्तान का जमाना है। जिस दिन टीपू सुल्तान 1799 में शहीद होंगे, उसी दिन एक पंडित आके कहा था, वह पंडित टीपू सुल्तान की फसील चारों तरफ कई किलोमीटर दूर तक उसकी राजधानी की बाउंड्री वाल 4 दीवारी है। उस 4 दीवारी के अंदर में मस्जिद है, मदरसा है, मगर वहां मंदिर भी है। वहां चूंकि वह लोग मजहब ना माने, वो मरने के बाद जहन्नम जाएं, वो काफिर हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब ये उनका हाकिम बने हैं, इनका काम है उनकी खिदमत करना, सेवा करना और फिर मेहरबानी करना, एहसान करना, ताकि एहसान तो देखकर हो सकता है उसके दिल में बात पैदा हो जाए, मजहब तब्दील करे। अगर मजहब नहीं तब्दील करता है और मेरे खिलाफ बगावत भी नहीं करता है तो उनका प्रोटेक्शन ये हमारी जिम्मेदारी है। टीपू सुल्तान ने हक अदा कर दिया। उनके मंदिरों के पुजारियों और उन लोगों के साथ हुस्ने सलूक जो किया था कि 1799 को जिस दिन आप शहीद होंगे, आपका एक गद्दार की जासूसी की वजह से, वह मीर जाफर की गद्दारी की वजह से, जिसने कि अंग्रेजों की फौज को खबर किया था कि फला वाटर सप्लाई के रास्ते से दीवार कमजोर है और ऐन दोपहर के वक्त में उस जगह से 10 से 12 के बीच में वो उस दीवार को तोड़कर अंदर घुसा जाए, उस वक्त बादशाह अपने घर में रहेंगे, आसानी से हम लोग गलबा पा जाएंगे। वही मीर जाफर मीर सादिक जो गद्दार, जो तारीख इस्लाम में गद्दाराना काम अंजाम दिया है, उसी गद्दार ने वो काम अंजाम दिया है। लेकिन दूसरा एक पंडित था, सुबह आके प्रणाम करके कहता है कि बादशाह सलामत, आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। कहा नहीं वो सब कुछ नहीं, इस दिन सारा दिन अच्छा होता है। और मन सुना है मैंने, उस दिन जब टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, उस दिन एक पंडित मंदिर का इसी सदमे से ऐसा डिप्रेस्ड हुआ कि पूरा जिस्म उसका पत्थर बन गया। यानी इस सदमे से इतना बड़ा मोहसिन, इतना बड़ा एहसान करने वाला, इतना बड़ा मजहबी इतना बड़ा मोहसिन और इतना बड़ा
दूसरों का ख्याल रखने वाला, इतना बड़ा एहसान करने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इतना बड़ा इंसाफवर बादशाह, उसकी शहादत की खबर सुनकर एक मंदिर का पंडित ऐसा डिप्रेस्ड हुआ, पूरा जिस्म उसका पत्थर बन गया, उसी जगह वह सदमे से दम तोड़ दिया। अब आप बताएं कि एक कलमा पढ़ने तहज्जुद गुजार, जिनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो, जिनकी असर की नमाज कज़ा न हुई हो, वो कैसा सलूक करता था इन लोगों के साथ में। आज हम लोग हमेशा हाथ में पत्थर और तलवार लिए रहते हैं, और जहां अमन की बात करनी चाहिए वहां लड़ाई की बात करते हैं, और जहां सीना सपर रह के लड़ाई करनी चाहिए वहां दुम दबा के भाग जाते हैं। ये सारा उल्टा पुल्टा काम होने की वजह से आज समाज के हालात बिगड़ गए। वो क्या जाने, उसका दिमाग छोटा है, वह दुनिया को देखता है, मेरी नजर आखिरत पे है, मेरी नजर जन्नत और जहन्नम पे है, मेरी नजर आलम आखिरत पे है। ये महदूद है, इसकी सोच छोटी है। तो हमें इनके साथ सलूक करना चाहिए, बार बार उनके साथ अच्छा सलूक, ताकि वह मेरी हमदर्दी को देखकर, मेरे मजहब को ललचाई निगाह से देखकर मेरे मजहब का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। बात मेरी तवील हो जाएगी। गरीब नवाज के पास एक काश्तकार आता है अजमेर में, कहता है बाबा यह मेरा काम है और यह काम होगा बादशाह दिल्ली के दखल देने से ही। गरीब नवाज निकले अजमेर से, कोई बहुत बड़ा काम रहेगा तब जाएंगे। यह कौन सा काम था, एक काश्तकार का काम देना है। निकले अजमेर से 400-500 किलोमीटर दूर चलकर आप दिल्ली आते हैं, और उस जमाने में जबकि घोड़ा है, ऊंट है, यही सवारी का साधन है, पैदल है। आज से 800 साल हो गए इस वाकया के। उस जमाने में गरीब नवाज अजमेर से चल के आए दिल्ली। जब बादशाह दिल्ली ने देखा कि मेरा मखदूम आया है, तमाम अमलों समेत, तमाम फौज समेत तख्त से नीचे उतरा और आगे बढ़ के इस्तिकबाल किया। कहा हुजूर ये सिंहासन है, ये तख्त है, ये मसनद है, आप तशरीफ फरमा। कैसे आपने कदम रंजा फरमाया, कैसे आप आ गए? कहा कि ये गरीब का काम है, इसका ये काम है, ये काम देख ले। कहा हुजूर बस मैं अभी कर देता हूं इनका काम। कहा कि ठीक है मैं वापस अजमेर जाता हूं। कहा हुजूर नहीं, चंद दिन खिदमत का मौका हमको अता फरमाए। गरीब नवाज ने कहा नहीं, मैं सिर्फ इसके काम के लिए अजमेर से मैं आया था, अब तुम इनका काम कर दे, मैं वापस जाता हूं। गरीब नवाज फिर वापस अजमेर के लिए रवाना हो गए। 400 किलोमीटर आना, 400 किलोमीटर कमोबेश जाना। अब आप जान लें कि कई 100 किलोमीटर दूर का सफर एक मामूली किसान के काम के लिए जो करे उसे गरीब नवाज न कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? वह गरीब नवाज का दरबार सलामत रहे कि कल जब तक वह जमीन पर चलते फिरते थे लोगों का काम आते थे, और आज भी कोई मुसीबत ज़दा जाता है, आंख से आंसू बहाता है, तो आज भी दरबार खुला है, काम आता है। कोई कह नहीं सकता कि मैं वहां गया मगर मेरा काम नहीं हुआ। यह और बात है कि अगर काम उनकी जिंदगी में होना ही ना था, कोई दूसरा बेनिफिट उसको मिल जाएगा। अगर वो काम उसके मुकद्दर में नहीं था तो नहीं होगा, वरना दूसरा बहुत सारे काम उसके बन जाएंगे। गरीब नवाज की करामत तो बहुत बयान करते हैं। ये जयपाल जोगी को खड़ावन मार के वहां से नीचे ले आना उससे भी बड़ा काम है, बड़ी करामत है गरीब नवाज की ये कि कई 100 किलोमीटर दूर चल के दिल्ली आके एक मुसीबत ज़दा का काम आ जाना, ये उससे भी बड़ी करामत है ये। इसलिए कि ये काम आसान काम नहीं है, कोई दूसरा करोड़ों आदमी भी नहीं कर सकता है। जो काम करोड़ों आदमी ना करे वह काम एक मोइनुद्दीन कर दे, वही काम है, उनकी करामत है। इसी काम ने लोगों का दिल जीता है, इसी काम ने लोगों को उनकी तरफ माइल किया है। आए थे तो बूतखाना था, लेकिन जब दुनिया से जाने लगे अपने अखलाक के करीमाना, अपनी बुलंद सीरत की वजह से, और फिर करामत देखते भी थे लोग, और आपके मामूलात, आपके आदात, लोगों की हाजत रवाई का जब मंजर लोग देखते थे, लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान होने लगे। 90 लाख कमोबेश काफिरों ने कलमा पढ़ा और गरीब नवाज के हाथ पर हाथ दिया। गरीब नवाज ने दुनिया को नीचा दिखलाया, पांव के नीचे रौंद दिया दुनिया को। जिस दुनिया की खुशहाली के चलते आज हम लोग मुस्तफा की सुन्नत का कत्ल करते हैं। हुजूर ने कहा कि रिश्वत देना लेना हराम है, मगर हमने एक तावील करके उस रिश्वत को लेके अपना महल बनाना शुरू किया। चलो अल्लाह माफ कर देगा। हाँ हाँ, अल्लाह तो 100 कातिल को भी माफ करने वाला है। जो जिंदगी में एक भी सजदा ना करे अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह पकड़ने वाला भी है। इसलिए अल्लाह कहार है तो अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम रहमान है तो अल्लाह का एक नाम कहार भी है। अल्लाह एक मामूली
तिनके वाले गुनाह की पकड़ अगर कर ले तो सारी नेकियां तबाह हो जाएंगी जहन्नम जाने के लिए। वही एक बदी काफी है। इसे जब भी दिमाग में यह ख्याल आए चलो अल्लाह माफ कर देगा, वहीं लगे हाथों ये भी अपने दिल को समझाना चाहिए, अगर अल्लाह माफ नहीं किया तो क्या होगा। अगर अल्लाह ने इस एक वक्त की नमाज छोड़ने को, अगर अल्लाह ने इसी की गिरफ्त कर ली तो मेरा क्या होगा। तो जब भी दिमाग में यह बात आए चलो अल्लाह माफ कर देगा, वहीं फौरन यह बात कहना चाहिए, अगर माफ नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर इस गुनाह को पकड़ लेगा तो क्या होगा। दूसरों की दीवार में मिट्टी है, मैंने बाजू में इस्तिंजा किया, मिट्टी खुरच करके पेशाब सुखा लिया, यह कोई बड़ा गुनाह नहीं, मिट्टी आसान चीज है, मामूली चीज है, मगर वह मिट्टी का गुनाह अगर पकड़ा गया क़यामत के दिन में, यही गुनाह जहन्नम पहुंचाने के लिए काफी है। दूसरे के छप्पर पे घास है, दांत में कुछ अटका है, लिया खिलाल और खिलाल करना शुरू कर दिया, कोई बड़ा गुनाह नहीं, तो मामूली सा तिनका है, मगर मामूली सा तिनका बगैर उसके पूछे लिया गया, अगर इसी की गिरफ्त हो गई तो बंदा छूट नहीं पाएगा। आकाए दो जहां फरमाते हैं आयशा, क़यामत के दिन अल्लाह का फजल जिस पे हो जाए वही बच पाएगा, वरना अगर अल्लाह अदल करने लगे, यानी इंसाफ करके लोगों के हर बुरे और अच्छे अमल को कसौटी पर जांचने लगे और अल्लाह आ जाए इंसाफ करने पर, जितना तेरा गुनाह है उसके बदले में दिया जाएगा, तो कोई बच नहीं पाएगा। तो मुस्तफा फरमाते हैं बंदा बचेगा सिर्फ फजल पे बचेगा, अल्लाह फजल फरमाएगा, आसानियां फरमाएगा। अल्लाह ताला बंदे को कहेगा तुम ये गुनाह किया दुनिया में, अगर मैं पकड़ूं तो अब बताओ तेरा क्या होगा। बंदा बोलेगा मालिक तू सत्तार है, तूने पर्दा डाला है, अब यहां मुझसे तुझको क्या उम्मीद है। तो बंदा कहेगा मालिक तूने वहां पर्दा डाला है, यहां तू बख्श दे। अल्लाह कहेगा जाओ मैंने तुझको माफ फरमा दिया। ये है सत्तार अल्लाह, ये है गफ्फार अल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह रुसवा कर दे, अल्लाह अगर पकड़ ले तो क्या होगा। इसलिए हमेशा दोनों पहलू दिमाग में रहना चाहिए। जब खूब खौफो हरास का पहलू रहे वहां फजल और अल्लाह तबारक ताला की अता और बख्शिश को दिमाग के सामने लाना चाहिए। और जहां ज्यादा ढेठ और दिलेर होने लगे चलो सब माफ हो जाएगा, वहां कहर का पहलू सामने लाना चाहिए, ताकि आदमी ढेठ और दिलेर ना बने, जरी ना बन जाए। ये बुजुर्गों का जो मजार पे जो हाजिरी होती है, ये जो बज़्म गरीब नवाज, बज़्म गौसे आजम, ये बज़्म आला हजरत, ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हमने इसका चेहरा बिगाड़ के रख दिया है। इसलिए बिगाड़ा है कि उर्स का मतलब है वहां जाके चादर का बोझ डाल देना मजार पर, वहां जाके धागा बांध देना, मतलब की दुआ करना, लड़का लड़की दुकान मुलाजमत। जबकि हुजूर ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़बूर फ़ज़ूरूहा, अब तक मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब मैं तुमसे कहता हूं ज़ियारत करो, कब्र पे जाओ। क्यों जाओ? रीजन हुजूर ने बताया था, फ़इन्नहा तुज़क्किरु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हुजूर ने कहा था कि वहां जाओगे तो दुनिया की जो मोहब्बत तेरे सीने में है वह धीरे धीरे निकलती जाएगी, ज़ुहद पैदा होगा, वह तुज़क्किरुल आखिरा, ये ज़ियारत कब्र की तुझको आखिरत की याद दिलाएगी, तुझको आखिरत की याद दिलाएगी। इतने बड़े इबादत गुजार साले आबिद गौस कुतुब सब दुनिया से चले गए कब्र में, और उनकी तैयारी, उनकी जिंदगी, उनका अल्लाह से डरना, उनके मामूलाते जिंदगी तुझको याद आएंगे, तुमको आखिरत याद आएगी, तुमको तुम्हारे सीने से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी। मतलब यहां ये था, और मतलब हमने वहां दुकान और इलेक्शन और जमीन और औलाद का जरिया हमने बना लिया। ये और बात है कि अल्लाह का महबूब बंदा जो अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार देता है, अल्लाह का फजल जिन पर होता है, वह जगह मुस्तजाबु दावत हो जाती है, वहां दुआएं कबूल होती हैं, मगर उनकी रूह को तकलीफ पहुंचती होगी उस वक्त जबकि वहां सिर्फ दुनिया मांगी जाती होगी और कोई आखिरत नहीं मांगता होगा। चादर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसलके आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत के चादर औलिया सालिहीन की कब्रों पे सिर्फ एक चादर डाल दी जाए, जिससे कि उनकी कब्र की अजमत और इज्जत का पता चले और लोगों के दिल में उसकी इज्जत दाखिल हो, सिर्फ एक चादर। मगर आज हम लोगों ने उसको ऐसी रस्म बना लिया, ऐसी रस्म बना लिया है, अब उस पर चादरों की बाल और दुकान खड़ी कर देते हैं। आला हजरत का मसलक यह है सिर्फ एक चादर हो, और चादर
चढ़ाने वाली मिन्नत नहीं मांगी जाए। मिन्नत अगर मांगनी है इस अल्लाह से ये मांगना, ए अल्लाह मेरा काम ये बन गया तो मैं 1000 रुपए गरीबों में खैरात करूंगा, मैं 3 दिन के रोजे रखूंगा, मैं 50 गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं 50 गरीबों में मैं कम्बल तकसीम करूंगा, मैं 2 4 5 मैं 1 खत्म कुरान करूंगा, मैं 1000 रकत नमाज नफल पढ़ूंगा। ये सारी मिन्नतें मांगनी चाहिए। ये और बात है कि नफल नजर उर्फी है वो अपनी जगह है, मगर एक आदमी आज अजमेर जाता है और बोलता है कि मैं 10 साल से लगातार अजमेर जा रहा हूं और मेरी एक बार की भी हाजिरी उर्स की कज़ा नहीं हुई है। तो अजमेर की हाजिरी कज़ा नहीं हुई है, लेकिन यहां कयामत के दिन कभी सवाल नहीं होगा कि तुम अजमेर गए क्यों नहीं। अजमेर अल्लाह की कसम कोई जिंदगी भर एक बार भी अजमेर ना जाए, कयामत में कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई तो सवाल होगा, नमाज नहीं पढ़ी गई तो सवाल होगा। तो इन अव्वल शै, कयामत के दिन सबसे पहली चीज जिसके बारे में सवाल होगा वह नमाज है। तो जिसके बारे में सवाल हो जाए, जिसके छोड़ने पर कज़ा करने पर सवाल हो जाए और जिनके छोड़ने पर जाने पर भी कोई सवाल ना होगा कि तुम वहां गया क्यों नहीं, बल्कि जाएंगे बुजुर्गों के दरबार में एडिशनल फायदा पहुंचेगा, एक नफल नेकी हो जाएगी। क्योंकि वह फर्ज है नहीं जिसके छोड़ने पर गुनाह होगा, मगर नमाज फर्ज है जिसके छोड़ने पर गुनाह होगा। तो जिसके छोड़ने पर गुनाह हो वह बार बार छूटती रहे, वो नमाज तो कोई सदमा नहीं। और अजमेर की हाजिरी कज़ा नहीं होनी चाहिए। जो हाजिरी फर्ज नहीं है वो कज़ा ना हो, और जो हाजिरी फर्ज है वह धड़ल्ले से कज़ा हो, कोई सदमा नहीं। यही है कि टोपी को पांव में पहन लिया है और पगड़ी को सर में डाल लिया है और चप्पल को सर में ले लिया है, नफल को फर्ज समझ लिया है और फर्ज को नफल समझ लिया है। अल्लाह की कसम कभी सवाल ना होगा कि तुम बगदाद गए या नहीं गए, चूंकि बगदाद जाना फर्ज है ही नहीं। अलबत्ता यह सवाल होगा कि तुमने रमजान का रोजा रखा कि नहीं रखा, दौलतमंद होने के बाद तुमने हज करने में ताखीर क्यों की। हज में जितनी ताखीर होगी उतना गुनाह होता जाएगा। यह और बात है कि जब भी तू हज करेगा फर्ज अदा हो जाएगा, मगर एक फर्ज में ताखीर का गुनाह वो तो गुनाह होके रहेगा। इसलिए जो चीज फर्ज है उसको फर्ज समझना चाहिए, जो नफल है उसको नफल समझना चाहिए, जो सुन्नत है उसको सुन्नत समझना चाहिए। नहीं हजरत हर साल हम 11वीं का देग चढ़ाते हैं, 10 साल से कभी वो देग मुझसे छूटा नहीं है। 11वीं का देग चढ़ाना क्या जरूरी था क्या? तुमने चढ़ाया तुमको सवाब मिलेगा, लेकिन चूंकि वह जरूरी नहीं है इसलिए क़यामत के दिन उसके न करने पर कोई गुनाह नहीं होगा। मगर जो नमाज जरूरी है, फर्ज ऐन है, उसके बारे में कोई सदमा नहीं। नमाज कज़ा हो रही है कोई परवाह नहीं। ये है उल्टा पुल्टा काम करना। क़यामत के दिन कभी सवाल होगा ही नहीं तुमने ताज़िया उठाया कि नहीं उठाया, ताज़िया घुमाया कि नहीं घुमाया। अलबत्ता यह सवाल होगा खिलाफ सुन्नत काम तुमने क्यों किया, तुमने गैर जरूरी चीज को क्यों अपने लिए जरूरी बना लिया, तुमने ताज़िया के नाम पे एक रस्म बद को क्यों अपने समाज में तुमने जारी किया। एक अच्छी चीज थी, अच्छा काम था, क्यों इसका ऐसी आगाज उसकी ऐसी शुरुआत उसकी हुई कि साहब आज लोगों ने उसको जरूरी समझ लिया है। एक इमाम आली मकाम का रौजा था, उस रौजे को गुंबद खजरा खाने काबा के रौजे की तरह बना करके मोहब्बत में एक जगह रख देना इतना जायज था, मगर लोगों ने वो खुराफात तराशा, वह बुराक परिंदे परी की तरह, घोड़े की तरह, न जाने किस किस की तरह तराश खराज करके उसको घुमाना, अगरबत्ती चढ़ाना, लोबान चढ़ाना, पानी डालना, इमाम आली मकाम की कब्र बना देना, वहां मिन्नतें मांगना। इन तमाम खुराफात की वजह से मुरवजा ताज़ियादारी को बुजुर्गों ने हराम करार दिया है। और नहीं करना है, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। नमाज छोड़ने पर मुसीबत आती है, नमाज छोड़ने से अल्लाह नाराज होता है, नमाज छोड़ने से बारिश रुक जाती है, नमाज छोड़ने से आदमी मरदुदु शहादा हो जाता है। जिसके छोड़ने से इतना सारा वबाल आता है, कभी नहीं ये जाहिल बोलता है कि नमाज पढ़ता हूं कहीं आसमान से पत्थर ना बरस जाए, मगर वो बोलता है कि 1 साल ताज़िया घुमाना छोड़ देंगे तो हमारा फला काम बिगड़ गया था, छोड़ दिए थे। नहीं बाबा नहीं, ये सब रस्म बद काफिरों को देख देख के जाहिलाना सोच हमारे समाज में आ गई है। इसलिए बुजुर्गों की बारगाह में जब भी उर्स की तकरीब हो, जब भी मजार पे आप जाएं, वहां दुनिया की दुआ कम, आखिरत की दुआ ज्यादा हो। ए अल्लाह गरीब नवाज
नवाज के नमाज की पाबंदी का वास्ता है, तू हमें भी नमाज का पाबंद बना दे। ए अल्लाह, गरीब नवाज के सदके झूठ और शराब और सूद और रिश्वत की बुरी आदत लगी है, इन तमाम आदतें कबीहा को मुझसे दूर फरमा दे। ए अल्लाह, गरीब नवाज की कुरान खानी का वास्ता है, इन्होंने जो कुरान की तिलावत की है, मुझे भी तिलावत कलामुल्लाह का शौक पैदा अता फरमा दे। ए अल्लाह, गरीब नवाज का वास्ता है, हमें दुनिया में सच्चा सुकून अता फरमा दे, सब्र दे दे, कनात दे दे। खरबों में खेलने वाला वो भी खरबों का काम देख के भिखारी रहता है। ए अल्लाह, दुनिया का कोई मतलब नहीं, बस सब्र दे दे, कनात दे दे। ए अल्लाह, जो कुछ दुनिया हलाल तरीके से दे, बस उसी को हमारे लिए बहुत बना दे। सब्र में कनात, सब्र और कनात दे दे, ताकि दुनिया की तरफ ललचाई निगाह ना उठे। जिस दिल में वो दौलत पैदा हो गई, उससे बड़ा गनी कोई नहीं, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है। जो असल चीज है इंसान की जरूरी चीज, उन चीजों की दुआ वहां करनी चाहिए। निजामुद्दीन औलिया के मजार पे जब जाओ, निजामुद्दीन औलिया की माँ के मजार पर भी जाओ, याद रखना ये वही निजामुद्दीन औलिया की माँ है। माँ का जब विसाल हो गया है, दिल्ली में कहत छाया, बारिश रुक गई, मवेशियों के थनों से दूध सूख गया, फसल जलने लगी, लोगों को पानी न मिलने की वजह से हाहाकार मचने लगा। मुसलमान सड़कों पे आ गए, नमाज इस्तिस्का अदा की गई, बारिश के लिए दुआ हो रही है, मगर निजामुद्दीन औलिया ने देखा कि बारिश हो नहीं रही है। वो अपनी माँ के कमरे में गए, माँ का दुपट्टा लिया और कहा कि ए अल्लाह, ये उस औरत का दुपट्टा है जिसको आखिरी सांस तक किसी गैर मर्द ने देखा नहीं है। मालिक, मेरी माँ के उस तकद्दुस महाब किरदार का वास्ता है, उसके इस दुपट्टे का वास्ता है, बारिश रहमत का नुज़ुल फरमा दे। रावी कहते हैं कि अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि घंघोर घटा छाई और धीरे धीरे पूरी दिल्ली, मज़ाफ़ाते दिल्ली पे वो घटा